पे आ चुके हैं ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बिकॉज शायद हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे आज पहली बार सुन रहे होंगे। सो नाम मेरा दानिश खान है। चंडीगढ़ से ही मैं बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस के अंदर मैं 20 साल की एज में आया था। और एजुकेशन के अंदर मैंने अपनी BCA डिग्री कंप्लीट की हुई है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ऑलरेडी मैं एक IT फील्ड से हूँ, जिसमें हमें कंप्यूटर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। तो उस चीज़ का मैंने एडवांटेज उठाया है अपने इस बिजनेस के अंदर, और जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप भी उन सारी चीज़ों का एडवांटेज उठा सकते हो। एक्साइटेड हो? एक बार मुझे थोड़ा सा टाइप करके बताओगे, एक्साइटेड हो आज आप सेशन के लिए? कितने लोग एक्साइटेड हैं कि हाँ, आज कुछ जो अभी ये मास्टर क्लास चल रही है इसके अंदर हमें कुछ नया, कुछ अच्छा, यूनिक, बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई जा रही हैं। क्या बात है, काफी सारे लोग एक्साइटेड है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये ना मेरा कह लो फेवरेट टॉपिक्स में से है। सोशल मीडिया मेरा फेवरेट टॉपिकों में से एक है टॉपिक, और इसमें मुझे बड़ा मजा आता है करने में, क्योंकि कहते हैं ना, अपनी मनपसंद चीज अगर मिल जाए तो फिर उसमें काम करने में भी और मजा आता है, समझाने में भी और ज्यादा मजा आता है। बट कुछ लोग जैसे मुझे पहली बार सुनते हैं, मैंने बताया कि मुझे 5 साल हो चुके हैं फॉरएवर के अंदर, मैं एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। आज टीम के अंदर मैं हजारों लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। लोग 5,000 से लेके कह लो 2.5 2.5 3 3 लाख रुपए तक भी टीम के अंदर अर्न कर रहे हैं। ऑल ओवर सोशल मीडिया पे 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और वो सारी चीज़ें मैंने कैसे बनाई है, यही जो चीज़ें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के मैंने ये सारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स कह लो, अपनी ब्रांडिंग कह लो, ये सारी चीज़ें मैंने यहीं से बनाई है। ठीक है। सो आज ना मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। ठीक है। और जैसे आपने ग्रुप्स के अंदर देखा होगा कि जब भी कोई बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता है तो उसका एक पोस्टर आता है ना। उसका एक पोस्टर बन के आता है जिसके ऊपर बहुत अच्छे से उसका नाम लिखा होता है, बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं। मान लो जैसे अभी ये मेरी फोटो है, लेकिन मेरे फोटो के बैकग्राउंड के अंदर कोई पेड़ है, ठीक है, या कोई बिल्डिंग है, उसको मैं रिमूव कैसे करता हूँ, उसको फिर मैं वहां कैसे प्लेस कर सकता हूँ, अच्छे से टेक्स्ट कैसे करता हूँ। और बहुत सारी चीजें जो कि मैं ChatGPT का यूज करके, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, जो कि एक ओपन AI है, जो कि फ्री भी है, पेड भी है, मैं वो आपको सारा कुछ बताऊंगा इस बिजनेस, इस जो मास्टर क्लास ये चल रही है, कि किस तरह से आप उसका फायदा उठा सकते हो। और इन्हीं सारी टेक्निक्स का यूज करके आप बिजनेस को कैसे बढ़ाओगे, लीड कैसे जनरेट करोगे, सामने वाले पर्सन का फॉलोअप किस तरह से अच्छा कर लोगे, सामने लीड जनरेट और ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। बढ़िया बढ़िया फोटोज कैसे एडिट कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया कैप्शंस कैसे लिख सकते हैं, कहाँ से ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, लेकिन वो इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये सब चीजें हम बनाएं कैसे। या तो ये चीजें बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेकी होना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हो। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार अगर आप सीख गए तो डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूं कि ये चीज आपके बिजनेस में चार चांद जरूर लगाएगी। ठीक है। तो स्टार्ट करें। एक बार मेरे को R टाइप कर दो, दैट वी आर रेडी। ठीक है। तो हम, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को मजा आए। ठीक है। रेडी 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 रेडी, ओके जी, रेडी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखो यही समझना है कि यार जो दुनिया है ना, ये दोस्तों ऑनलाइन की तरफ ना बहुत तेजी से भाग रही है, बहुत ज्यादा तेजी से भाग रही है। अगर इसका मैं एक बड़ी एग्जांपल आपको दूं ना, जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर, ये ऑनलाइन हो चुके हैं ज्यादातर। 90 कह लो 5% या 99% भी अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, कि मैक्सिमम जो बैंकिंग सेक्टर है वो ऑनलाइन हो चुका है। किसी टाइम पे एक टाइम हुआ करता था, आप याद करोगे, कि पैसा जमा करवाने के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता था, इवन पैसा निकलवाने के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ता था। उसके बाद जो पासबुक पे एंट्री होती थी उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ता था, है ना। उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर क्या होता था, ऑफलाइन हुआ करता था। लेकिन जब धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई, तो क्या हुआ कि भाई पैसा निकलवाने के लिए क्या आ गए, ATM आ गए, डेबिट कार्ड आ गए, पैसा निकल जाता था। ठीक है। उसके बाद पैसा डिपॉजिट करने के लिए बैंक्स के बाहर एक डिपॉजिट मशीन लगवा दी, कि अब आपको बैंक के अंदर आने की जरूरत नहीं है, आप बाहर के बाहर ही अपना पैसा जमा करवाओ और बाहर के बाहर ही जाओ। लेकिन लोगों ने, बैंक वालों ने देखा कि अभी भी लोग पासबुक के अंदर एंट्री, क्योंकि उनको पता नहीं चला कि पैसा जमा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो पासबुक की एंट्री की लाइन में लगे रहते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एंट्री बुक के लिए भी, कि आप एंट्री के अंदर भी करवा सकते हो, बाहर मशीन लगा दी उसके लिए भी, कि एंट्री भी आप खुद ही कर सकते हो, बस अपना अकाउंट नंबर टाइप करो, मशीन में डालो, आपकी पासबुक पे प्रिंट होके आ जाएगा कि क्या है।
लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, बैंक के बाहर बहुत लाइनें लगने लग गई। फिर धीरे धीरे क्या आ गया, ये पेटीएम आ गया, गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, कि अब आप पैसे निकलवाने के लिए आपको बैंक या एटीएम जाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन यूपीआई, गूगल पे, फोन पे कुछ भी कर दो। ठीक है। बैंक की स्टेटमेंट चेक, इवन आपको डिपॉजिट भी कराने, अब ज्यादातर जो चीजें हैं, जैसे किसी की जॉब से सैलरी आनी है वो भी अकाउंट में आनी है, फॉरएवर से हमें इनकम आती है वो भी हमारे डायरेक्टली अकाउंट में आती है। किसी से पैसे लेने हैं तो अपना यूपीआई दे दो, अपना स्कैनर दे दो, तो पैसे उससे भी अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। और अगर स्टेटमेंट चेक करनी है तो नेट बैंकिंग, ठीक है, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीजें आ गई। लेकिन अब यहां से देखने वाली क्या चीज है कि कितने सारे जॉब्स जो लोग करते थे उस टाइम पे, डिपॉजिट वाली जो जॉब होती थी, कि जो पैसा जमा कर रहा है बैंक के अंदर, ठीक है, जो पैसा कैशियर निकाल के दे रहा है, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होती थी वहां पे, या बैठा होता था जो पासबुक प्रिंट करके देता था, मतलब कितने सारे लोगों की जॉब खतरे में हो गई। आज आप जाओगे तो बैंक्स के बाहर लिखा होता है फुल्ली कंप्यूटराइज बैंक, डिजिटल बैंक, इस तरह से। आगे की नहीं आगे है, आप बताओ, आप लोगों ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी कि नहीं करी? क्योंकि देखो, बिजनेस के अंदर ना हमें एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आखिर मार्केट में करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं। उसी तरह एजुकेशन सेक्टर, ये भी ऑनलाइन जा चुका लॉकडाउन के बाद। मैंने अपने घर पे बैठ के एग्जाम दिए हैं। मैं जब बिजनेस में आया था, मैंने बताया ना, मैं सेकंड थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, जब लॉकडाउन लगा तब मेरा फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे, और वो सारे एग्जाम मैंने घर पे बैठ के दिए हैं, जूम ऐप पे दिए हैं। ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर भी ऑनलाइन हो चुका। आज लोग किताबें नहीं खरीदते, आज किंडल हो गया, ठीक है, ऑनलाइन बुक्स मिल जाती हैं, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर काफी सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर इवन आप क्वेश्चन डाल के भी सर्च करोगे आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो यानी कि एजुकेशन सेक्टर भी ऑनलाइन हो चुका है। शॉपिंग, शॉपिंग के लिए अब हमें मॉल जाने की जरूरत नहीं है, या कहीं मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, जा सकते हैं, बट आजकल क्या हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कुछ भी शॉपिंग करनी है आपको घर पे आ जाएगा। बहुत सारे ऑफरों के साथ वो देते हैं, आपको घर पे आ जाएगा। हायरिंग, इवन जॉब सेक्टर भी अब ऑनलाइन हो चुका है, कि जिन लोगों को हायरिंग वगैरह करनी होती है वो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं ऑनलाइन, ऐसे लाइव लैपटॉप के सामने बैठ के इंटरव्यू देते हैं, हो जाता है। ठीक है। फूड ऑर्डरिंग, ये भी ऑनलाइन हो। पहले आपको जिस रेस्टोरेंट का खाना पसंद है, आप जाके गूगल पे सर्च करो, आपको उसका फूड ऑनलाइन घर पे डिलीवर करके चले जाएंगे। स्विगी जोमेटो के ऊपर वो रेस्टोरेंट लिस्टेड होते हैं, वहां से मिल जाएगा। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग इसी चीज के अंदर कंफ्यूज हो रखे हैं कि क्या ऑनलाइन अर्निंग भी पॉसिबल है। ऑनलाइन अर्निंग पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन अर्निंग की वो स्किल्स भी अक्वायर करनी पड़ेगी, वो सीखना भी पड़ेगा, कि मैं ऑनलाइन आकर ऐसा क्या करूं। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि मैंने अपने फोन में इंटरनेट का रिचार्ज करा लिया, मैं सारा दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे रीलें देख रहा हूं, अब ये देख देख के क्या मैं पैसा कमाऊंगा? नहीं। उसके लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी होती है, और जो कि हमने अब फॉरएवर बिजनेस को शुरू कर लिया है, तो यानी कि अब हमें एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया है, प्लेटफॉर्म मिल गया है अपने पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए, कि अब मैं इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा के पैसा कमा सकता हूं। लेकिन अब इसके ऊपर भी मेरे को कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी, कि मैं अपनी ब्रांडिंग कैसे बिल्ड करूं, मैं अपनी मार्केटिंग कैसे करूं, ठीक है, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव कैसे रहूं। एक्टिव का मतलब वो नहीं ऑनलाइन बैठा हुआ मैं सारा दिन, एक्टिव का मतलब मैं स्टोरी लगा रहा हूं, ठीक है, मैं पोस्ट डाल रहा हूं, मैं रील्स बना रहा हूं, ये सारी चीजें हमने सीखनी है। ठीक है। ऑल्दो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, हाँ इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये आपकी एक हैबिट बन जाती है। ठीक है। जैसे आज मेरे लिए काम करना मेरी हैबिट बन चुकी है, मेरे को आदत ही पड़ गई है कि मेरे को सोशल मीडिया पे स्टोरी डालनी ही डालनी है, मेरे को कुछ पोस्ट करना ही करना है, मेरे को प्रेजेंटेशंस बनानी ही बनानी है। आज ये मेरी हैबिट बन चुकी है, आज मेरा बिजनेस ही कह लो मेरा कंफर्ट जोन है। और मैं आपको भी ये टिप दूंगा, अगर आपको भी बिजनेस में ग्रो करना है तो ये बिजनेस ही आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगे कि यार मैं अलग से जाके अब ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। मेरे लिए अब यही, अब मुझे बाकी चीजें मेरा अनकंफर्ट जोन लगती है, जैसे मुझे कोई कहता है कि बाहर घूमने चलते हैं, तो मेरा उसमें मन नहीं करता, मैं कहा नहीं यार मेरे को आज काम करना है। ठीक है। तो मेरा बिजनेस मेरा कंफर्ट जोन बन चुका है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आज आपको दो टूल्स के बारे में बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा कैनवा, ठीक है, मेरा वन ऑफ फेवरेट टूल है। ठीक है। इसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ, इसके ऊपर मैं पोस्ट बनाता हूँ, इसके ऊपर मैं ब्रोशर, अपने यूट्यूब के थंबनेल, सर्टिफिकेशन, बहुत सारी चीजें मैं इसके ऊपर बनाता हूँ। ये कैनवा है क्या? ये कैनवा एक एडिटिंग टूल है, जिसके ऊपर आप अपने ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारी चीजें आप यहाँ पे बना सकते हो। पहले ये सारी चीजें ना फोटोशॉप में हुआ करती थी। मैंने फोटोशॉप भी सीखा हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, मैं आईटी फील्ड से हूँ, तो मैंने बहुत पहले बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, लैंग्वेजेस, कोडिंग वगैरह, ठीक है, वेब डिजाइनिंग, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी सीख रखी है। फोटोशॉप हो गया,
ठीक है, कोरल ड्रॉ हो गया, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम है जो मैं उस टाइम पे सिखाए जाते थे जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे सीखता था ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जब से ये सारी चीजें आई हैं, एआई वगैरह आ गया, तो अब देखो चीजें कितनी आसान हो चुकी है। फोटोशॉप के अंदर खुद मैन्युअली एक एक चीज हटानी पड़ती थी, सिलेक्ट विलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर क्या चीज है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, बस क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है। सो कैनवा क्या है, कैनवा इज अ फ्री ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग टूल दैट लेट्स यू इजिली क्रिएट। ये फ्री भी है, मेजोरिटी ऑफ चीजें इसमें फ्री है, लेकिन इसका पेड वर्जन भी आता है। और लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का काम फ्री वर्जन में भी चल सकता है इजीली, ठीक है। क्या क्या बना सकते हैं हम, पोस्टर्स बना सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया की पोस्ट बना सकते हैं, मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये मत समझो कि सिर्फ मैं यहाँ पे लिख के जाऊंगा, मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप पोस्ट बना सकते हो और फिर उन चीजों को प्रमोट कर सकते हो। और देखो अब जो हमारे सेशन चल रहे हैं ना, ये वर्कशॉप चल रही है, ये एक दूसरे के साथ ना इंटरलिंक्ड है। जैसे अभी आपको सोशल मीडिया के बेनिफिट बताए गए कि सोशल मीडिया के क्या बेनिफिट है, शुभम जी ने जो आपको बताया, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पोस्ट वोस्ट प्रेजेंटेशन ये सब चीजें कैसे बनाते हैं। अब आपने यहां से बनानी सीख ली, इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा कि आपने एड्स वैड्स कैसे रन करते हैं, ऑटोमेटिकली लीड्स कैसे आती हैं आपके पास, वो उसमें आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कि पोस्टर कैसे बना के उस पर एड रन करनी है। तो इस वाले टॉपिक को अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। प्रेजेंटेशन, ब्रोशर, यूट्यूब थंबनेल, सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम थोड़ा सा समझ जाएं कि ये चीज है क्या, ठीक है, उसके बाद फिर इसको समझने में करने में और भी मजा आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि फोटोशॉप का रिप्लेसमेंट है एक तरह से ये, ठीक है। इसमें क्या है, इजी टू यूज है, यानी कि इसमें कोई ज्यादा आपको टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। आपके पास इवन कोई लैपटॉप नहीं है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसकी मोबाइल ऐप भी आती है, और इसका लैपटॉप पे जो मैं अभी ये चल रही है प्रेजेंटेशन, तो ये मैं इसको वेबसाइट पे भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो अपने फोन में कैनवा ऐप डाउनलोड कर लो। मैं दोबारा नाम ले देता हूँ, कैनवा, ठीक है। प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी आपको ये, आपके आईओएस पे भी मिल जाएगी, अगर आपके पास आईफोन वगैरह है, बोथ के लिए अवेलेबल है, ठीक है। फोटोशॉप में क्या होता था कि ये इजी टू यूज नहीं है, इसके लिए जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसने सीखा हुआ है, वही इसको कर सकता है मोस्टली, ठीक है। और इसके लिए कोई आपको सेटअप की जरूरत नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वो भी जरूरत नहीं है। ये वेब बेस्ड है, मतलब वेबसाइट पर भी चल जाएगा और ऐप पर भी चल जाएगा, और ये आपके गूगल अकाउंट से लिंक होता है, जो आपका जीमेल अकाउंट है उससे लिंक होता है। तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आप जो चीजें इसके अंदर बनाओगे वो गुम भी नहीं होंगी, वो वहीं के वहीं रहेंगी, ठीक है। फोटोशॉप में क्या होता था, इंस्टॉलेशन जरूरी थी, और गुड सिस्टम, मतलब अगर आपका लैपटॉप या पीसी स्लो है तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। और क्या अच्छी चीज है, इसमें ना बने बनाए कुछ पहले से टेम्पलेट मिल जाते हैं, यानी कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से कुछ चीजें मिल जाएंगी। बस आपने उसके ऊपर थोड़ी बहुत अपनी कलाकारी करनी होती है कि आपको किस तरह से वो डिजाइन को चेंज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फोटोशॉप में मोस्टली क्या होता था जी, पहले से मैनुअल डिजाइन होता है, खुद करना पड़ेगा। इसको यूज करने से आपकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, यानी कि अगर आपकी टीम में 20 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, आपको उनको ग्रुप के अंदर रिकॉग्नाइज कराना है, तो आपने टेम्पलेट बना के रख लिया, बस फोटो चेंज हो रही है, बाकी सारा कंटेंट सेम सेम भी हो सकता है, ठीक है। कोलैबोरेशन, यानी कि अगर मान लो मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, ये प्रेजेंटेशन मैं किसी और को लिंक के थ्रू भी शेयर कर सकता हूँ, वो चाहे तो इसमें एडिटिंग भी कर सकता है, वो चाहे तो इसको देख भी सकता है, वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। फ्री भी है और इसका प्रो वर्जन भी है, जो कि मंथली मेरे ख्याल 500 कुछ कॉस्ट करता है, ठीक है। बट बिजनेस के ऊपर इतना लगाना वर्थ इट होता है, मैं कहता हूँ बहुत वर्थ इट है, ठीक है। आइडल किन किन के लिए है, ये बिगिनर्स भी यूज कर सकते हैं इसको, सोशल मीडिया क्रिएटर फ्रीलांसर वगैरह तो यूज कर ही रहे हैं, बट हम बिजनेस के अंदर भी इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट है ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए, ठीक है। कैसे क्यों बढ़िया है ये, थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया ड्रैग एंड ड्रॉप है, सिर्फ इधर की चीज उधर करनी है थोड़ी सी, ठीक है। बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री एलिमेंट्स एंड आइकन है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये एक फायर का, जहां मेरा एरो है यहाँ पे आपको एक फायर का इमोजी दिख रहा होगा, ये टिक है, ये सर्च का निशान है, ये मैंने प्रेजेंटेशन कैनवा के ऊपर ही बनाई हुई है। अब आपको देखो अच्छा लग रहा होगा ना दिखने में, कि बड़ा बड़ा लिखा आ रहा है, वाई कैनवा इज परफेक्ट फॉर स्टूडेंट या हसलर्स, है ना। एक फायर का इमोजी भी बना हुआ है, एक टिक का निशान भी बना हुआ है, ठीक है, एक सर्च का निशान भी बना हुआ है, ऐसे बढ़िया से इसकी ये इधर ऐसे से लिखी हुई है। तो ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं, ठीक है। टीम कोलैबोरेशन, ठीक है। ऐप और डेस्कटॉप जो मैंने बताया कि चीज उसके लिए अवेलेबल है, ठीक है।
कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब के लिए बिजनेस ब्रांडिंग में यूज कर सकते हो। आप एजुकेशन कंटेंट बना सकते हो, पीडीएफ बना के दे सकते हो यहाँ पे, है ना। और सर्टिफिकेट बना सकते हो, जैसे हमारी टीम में कोई बूट कैंप ट्रेनिंग जो हमने ट्रेनिंग्स रखी होती है, हम उनको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने हमारे साथ ट्रेनिंग कंप्लीट करी, तो आप वो भी बना सकते हो। ठीक है। एड्स बना सकते हो, जो मैंने बताया कि अगला टॉपिक जो कवर होगा उसके अंदर एड्स वगैरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल के लिए कैसे बनाते हैं, वो भी हम इससे बना सकते हैं। ठीक है। और कस्टम टेम्पलेट है, आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो, बार बार रीयूजेबल डिजाइन होते हैं। ठीक है। तो सीखे, यहां तक बेसिक समझ में आया कि कैनवा है क्या, ये टॉपिक है क्या जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। सीखें, अब इसको करना सीखें कि कैसे होता है। ओके चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखो। ओके। जैसे आप ये देख सकते हो, ये मेरा कैनवा अकाउंट है। ठीक है। आप चाहो तो इसकी ऐप भी डाउनलोड कर लेना, या मैं चलो शुरू से ही दिखाता हूँ, है ना। कि गूगल पे जाना है, बस गूगल पे आपने कैनवा लिखना है, पहला लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर देना, लॉगिन कर लेना अपना अकाउंट ओपन करके। ठीक है। फिर आपके सामने ना कुछ वेबसाइट पे, लैपटॉप पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा अलग खुल सकता है। ठीक है। और ये आप देख सकते हो, ये मैंने कितनी सारी प्रेजेंटेशंस, कितने सारे फोटोज वीडियोस कह रहा हूँ, सॉरी, प्रेजेंटेशन, ई बुक वगैरह, ठीक है, ट्रेनिंग्स वगैरह, सारी की सारी चीजें मैंने इसके ऊपर ही बना रखी हैं। तो आप ये देख सकते हो कि मैं इस चीज को कितने टाइम से यूज करता आ रहा हूँ, कितना ज्यादा मैंने इसको यूज किया। इवन मैं अपने इसको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से यूज करता आ रहा हूँ। ठीक है। आप नीचे नीचे जाओगे तो बहुत सारी प्रेजेंटेशंस मैंने बनाई हुई हैं, बहुत सारे मैंने पोस्टर्स आपको दिख रहे होंगे, टीम के रिकग्निशन पोस्टर्स हो गए अपने बारे में। ठीक है। जो भी चीज़ें बतानी है मैंने वो सारी हो गई, जैसे सर्टिफिकेट में बता रहा था कि अप्रिसिएशन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मैंने इसके अंदर बनाए हैं, ये चीज़ें बनाई हैं। चलो अब हम इसको सीखते हैं कि कैसे करना होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है। ओके। तो ये आपके सामने ना ऐसे कुछ आइकन नजर आ रहे होंगे जहां मेरा एरो दिख रहा है आपको। ठीक है। अब हमने बनाना है, मान लो अब हमने सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बनानी है, तो मैं सोशल मीडिया पे ऐसे क्लिक किया। ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा कि आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी बनानी है, ठीक है, या पोस्ट बनाना है, या फिर आपको कुछ अपने ग्रुप में भी डालने के लिए कुछ पोस्ट बनाना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम की मतलब इस साइज में मेरे को पोस्ट बनानी है। ठीक है। तो ये मेरे सामने ना एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा। ठीक है। अब या तो मैं खुद से कुछ क्रिएट करके ब्लैंक से बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ से मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट वेक्स्ट आ सकता है। ठीक है। और यहाँ से मैं एलिमेंट्स पे जाऊंगा, तो यहाँ से कुछ एलिमेंट्स भी मैं कर सकता हूँ, जैसे ये मनी वाला एलिमेंट हो गया, इसको मैंने यहाँ रख लिया। ठीक है। ये मेरी फोटो हो गई कि मैंने किसी ये बैकग्राउंड में लगानी है मेरे को। ठीक है। या ये वाली फोटो लगानी है मेरे को बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से मैं बहुत सारी चीजें और भी इसमें कर सकता हूँ। ठीक है। देन उसके बाद मेरे को अगर अपनी फोटो लगानी है तो मैं यहाँ से अपनी फोटोज भी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे ये वाली फोटो मैंने अपलोड कर दी। ठीक है। इसके ऊपर भी मेरे को कुछ करनी है। तो इस तरह से मैं अब क्या करूंगा, वापस आऊंगा। अब मैंने कहा कि अब ये तो मैंने स्क्रैच से खुद बिल्ड किया, खुद से मेरे, ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी है कि मैं किस फोटो को कहाँ लगाना है, बैकग्राउंड पे डालना है, कैसे डालना है। लेकिन अब मेरे को चाहिए कि यार मेरे को ना कुछ बना बनाया मिल जाए और मैं उसके ऊपर कुछ अपनी एडिटिंग कर दूं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। ठीक है। रिकॉग्निशन। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे करके बहुत सारे ऐसे वो आ जाएंगे, देखो कि मेरे को रिकग्निशन करना है, तो मेरे को कुछ टेम्पलेट चूज करना है सबसे पहले। और मैं यहाँ पे जाके ना इंस्टाग्राम सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे अब देखो मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स आ गए रिकग्निशंस के। जैसे मान लो मेरे को ये वाला पसंद आया पोस्टर। ठीक है। ओके, ये प्रो में है तो 1 मिनट दो, मैं प्रो वर्जन वाला खोल के दिखाता हूँ आपको। ये हम गए सोशल मीडिया पे। ठीक है। और यहाँ से मान लो मैंने ये वाला उठाया। देखो इसमें ना कुछ पोस्टर आपको फ्री मिल जाएंगे और कुछ आपको प्रो वर्जन के लिए मिलेंगे। प्रो वर्जन में थोड़े पैसे वैसे खर्च करने होते हैं, जैसे मैंने बाई किया हुआ है, बट तो जैसे मेरे को ये फोटो है ना। अब देखो ये फोटो मैंने इसके अंदर भी चली गई, अब मैंने इसको यहाँ से पहले बाहर निकाल लिया। ठीक है।
मैं इसको कहीं से भी एडिट कर सकता हूँ। अब जैसे ये एडिट करना है मेरे को, स्टडी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है AS, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेवल, AS लेवल, और यहाँ मैंने लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को अपनी फोटो लगानी है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें फोटो में क्या है ना, कि सिर्फ लड़की लड़की दिख रही है, बैकग्राउंड नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये आपको एक और फीचर भी देता है, जैसे मैंने फोटो को हटा दिया, मैं यहाँ से ना अपनी फोटो अपलोड करता हूँ। जैसे मान लो अब ये मेरी फोटो है ना। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ना मेरे पीछे का बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है, बट मेरे को पीछे का नहीं बैकग्राउंड लेना, मेरे को सिर्फ अपनी अपनी फोटो चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फोटो पे सिलेक्ट किया। ये चीज आप ना वैसे बाहर से भी कर सकते हो, जैसे गूगल पे अगर आप जाके लिखोगे ना remove.bg करके कि बैकग्राउंड रिमूव करना है मेरे को, बट कैनवा ये आपको ऑप्शन अंदर भी देता है। ये बीजी रिमूवर आ रहा है ना, मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखो इसने मेरी फोटो को स्कैन किया, और देखो कितने प्यारे तरीके से इसने मेरी फोटो को हटा दिया। अब मैंने इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है, और इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा साइज में, ठीक है। समझ गया आप? कैसा लगा? अच्छा लगा? जादू लगा? कुछ जादू हो गया, ठीक है। तो अब इस तरह से आप कैसे क्या चीजें कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। वापस आएंगे मेरे पुराने वाले उस पे। जैसे आप ये देख सकते हो, ये ट्रेनिंग का पोस्टर है ना। तो आप ऐसे ऐसे पोस्टर्स बना सकते हो, आप ऐसे ऐसे बना सकते हो पोस्टर, फर्स्ट ऑफलाइन सेशन, मीटअप पार्टी, ठीक है, ये सारी चीजें भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो मुझे यही फोटो को, ये वाली मेरी फोटो है, मेरे को ये पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, ये ब्लू ब्लू सा, मेरे को, मैंने जब इस पे क्लिक किया और मैंने इसको रिप्लेस बैकग्राउंड कर दिया, तो अब ये फोटो मेरी कहाँ चली गई? पीछे चली गई। मतलब ये थोड़ी सी चीजें सीखनी पड़ेंगी कि मैं इसको पीछे कैसे डाल सकता हूँ कि पीछे का जो कवर है वही ये बन जाए, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को इसका रंग चेंज करना है, तो मैंने यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है, कि मैंने AS लेवल क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। ये चीज उठा के मेरे को यहाँ रखनी है, ये चीज उठा के मेरे को यहाँ रखनी है। ये प्लेन बना हुआ है, ये कर दिया, ये बादल से बने हुए हैं, मेरे को ये बादल यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने ये बादल यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी है कि फिर आपको अपना पोस्टर का डिजाइन कैसे बनाना है। अब मेरे को लग रहा है कि यार यहाँ से मेरा जूता वूता दिख रहा है थोड़ा सा, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसके लिए ना आपको थोड़े से आइडिया भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एलिमेंट में गया, ये शैडो दिख रही है आपको, है ना। अब ये मैंने थोड़ी सी शैडो इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया ऐसे करके। तो क्या बढ़िया लग रहा है ना। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और अब मेरे को है कि मेरे को ये सब हटाना है, ये मैंने हटा दिया, ये भी ये मैंने इधर कर दिया, तो ये भी मैंने हटा दिया, ये भी हटा दिया, ठीक है। बस, आया मजा? हाँ जी, आया, समझ आया कुछ कि कितना बढ़िया टूल है, कि अगर हम इसको तरीके से यूज करें। अब देखो जैसे ये फायर का इमोजी है, अब मैंने यहाँ पे लिखा टीम फायर, अब मैंने इसके साथ एक फायर का इमोजी लगाना है, तो यहाँ पे बना बनाया इमोजी है, इसको थोड़ा सा छोटा करा, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दिया ऐसे करके। देखो बस, थोड़ा सा सर्च करना है, थोड़ा सा यहाँ से उठा के, अब मैंने सब्सक्राइब वाला लगाना है, तो ये लो मैंने सब्सक्राइब वाला भी लगा दिया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारे आप जो जो यहाँ पे डालना चाहते हो, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फुटबॉल, ठीक है, ये लो मेरे पास फुटबॉल वाला इमोजी आ गया, मैंने ऐसे कुछ लगा दिया, ठीक है। मतलब जिस तरह का आप पोस्टर बनाना चाहते हो, जिस तरह की आप चीज करना चाहते हो, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। इवन अगर आपको लगता है कि भाई, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मार्केटिंग, ठीक है, तो ये देखो मेरे पास ये आ गया टेम्पलेट। अब मैंने इसको कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज का मतलब है कि मैं अपने हिसाब से इसको यूज करना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे देख लिया प्रोफेशनल मार्केटिंग सॉल्यूशन, अब मैंने इसको उठा के इधर कर दिया, यहाँ से अपलोड पे गया, यहाँ मैंने अपनी कोई फोटो अपलोड करनी है, पिक्चर अपलोड करनी है, जैसे मेरे टीममेट है शुभम, मैंने इसकी पिक्चर यहाँ से अपलोड कर दी,
ये आ गया। अब मैंने देखा कि यार पीछे का कलर ऐसा है, शुभम तो हरी हरी घास के अंदर खड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने अब वही चीज की फोटो पे क्लिक किया और इसका बैकग्राउंड कर दिया एक क्लिक पे, सिर्फ एक क्लिक पे। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कुछ सिलेक्ट विलेक्ट करना पड़ेगा कि शुभम के बाल ना कट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो देखो कितना प्रोफेशनलिज्म में, एक सेकंड के अंदर सब चीजें हो गई। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐड बनानी है मान लो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया want टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है। देखो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ऑब्वियसली मैं काफी टाइम से इसको करते आ रहा हूँ, तो आप मेरे इतने टाइम के अपने एक दिन से कंपेयर मत करना। बट इसको यूज करना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा फिर इसका। ठीक है। अब जैसे देखो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे आगे बीच में ना, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया वांट टू मेक मनी। ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया अप्लाई नाउ। ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये मेरे को टेढ़ा लग रहा है तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा भी कर दिया, ऐसे करके। या यहाँ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ मैंने अपना नंबर डाल दिया कुछ भी, कि भाई ऐसे ऐसे करके आप कर लो। ठीक है, कॉल कर लो इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पे कुछ मेरे को कंटेंट लिखना है, यहाँ लिख दूंगा। ठीक है। और इस चीज़ को ऐसे लिख दिया। ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग क्रिएटिविटी, अब जैसे मेरे को यहाँ पे पैसों का वो लगाना है कि वांट टू मेक मनी, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया मनी। एक मिनट, एलिमेंट पे गया, एलिमेंट पे मैंने सर्च किया मनी, तो ये मेरे पास आ गया है मनी। ठीक है, कोई भी लगाना है जो मेरे को पसंद आ रहा है, जो मेरे दिल को पसंद आ रहा है मैं वो लगाऊंगा। ये मेरे को बोरा पसंद आ रहा है कि बोरी में पैसा पड़ा हुआ है, तो फिर मैं ये बोरी वाला लगा लूंगा। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, इसको मैं छोटा करना चाहता हूँ थोड़ा सा साइज में, यहाँ रखना चाहता हूँ, कहीं पर भी। ठीक है। तो ये आपकी क्या है, क्रिएटिविटी टूल है कि इससे आप कुछ भी चीजें इस तरह के पोस्टर्स बना सकते हो। ये आपके कहाँ कहाँ काम आएगा मैं आपको ये बता देता हूँ। ये आपके काम आएगा, आपकी टीम के अंदर कोई ज्वाइनिंग हो रही है, तो आप उस बंदे को प्रोफेशनली अच्छे से उसका एक पोस्टर बना के, या फिर आपने क्या किया, एक पोस्टर बना लिया, बस आपने वहां पे फिर फोटो ही चेंज हो रही है बस। ठीक है, कौन वो सब कुछ ऐसे सेम लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह वगैरह वगैरह, बस जो बंदे ने ज्वाइन किया उसको करा। और उसके नीचे एक बढ़िया सा कि हाय गाइस लेट्स कांग्रेचुलेट मिस्टर शुभम, ही जॉइंड माय बिजनेस टुडे। ठीक है, ही इज एम्बिशियस, ऐसे ऐसे करके आपने कुछ लिखा और उसको ग्रुप में रिकॉग्नाइज करा दिया। उस पर्सन को कितना अच्छा लगेगा, सोच के देखो कितना अच्छा लगेगा। आपने उस पर्सन की अगर अपने प्रोफाइल के ऊपर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर एक स्टोरी लगाई कि शुभम जस्ट जॉइन माय बिजनेस, ही इज फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, इज एम्बिशियस, ठीक है, रेडी टू एक्सपैंड इन दिल्ली, ऐसे करके एक पोस्टर बना के लगाया, शुभम को कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो इन चीजों का फायदा आप यहां उठा सकते हो कि अपनी ग्रुप के अंदर मैंने किसी का पोस्टर बना के रिकॉग्नाइज किया। अब क्या है कि हम बनाते हैं पोस्टर, लेकिन हम कहाँ से बनाते हैं, इंस्टाग्राम से बना लेंगे, या कोई एबीसीडी एडिटिंग टूल होती हैं जिनकी हमें शायद इतनी नॉलेज नहीं होती, बस उसमें हम, जिनके ग्राफिक्स भी फटे हुए हैं, जिनमें क्लैरिटी नहीं है, बस ऐसे उठ पटांग सा करके, तो सामने वाले को लगता है यार ये प्रोफेशनल नहीं है, ये बढ़िया मजा नहीं आया कि मैं इसको रीशेयर भी करूं अपने स्टोरी के ऊपर कहीं पे। ठीक है। सो आप इसको प्रोफेशनलिज्म के साथ इस तरह से यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। उसके बाद और आ जाते हैं थोड़ा सा, जैसे ये तो था, अब आप पोस्टर, अब देखो यहाँ पे कितने सारे पोस्टर हैं। ठीक है। आप जैसे आपने ये बनाना है, मेरे को ये वाला पोस्टर भी पसंद आ रहा है, तो मैं इस पे गया, कस्टमाइज किया। मेरे को इसके बैकग्राउंड में अच्छी चीज लिख रही है, मैंने इसमें क्या किया, पहले तो ये भाई साहब की फोटो हटाई क्योंकि मुझे इनकी फोटो नहीं चाहिए, मुझे अपनी फोटो चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये ऑनलाइन कोर्स लिखा हुआ है, मैंने इसको करके कर दिया ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग जो भी हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वही सेम अगेन चीज, अपनी फोटो लगाई। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव किया, ये बन गया मेरा बढ़िया पोस्टर। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अप्लाई नाउ। ठीक है। ठीक है, ये कर दिया, या फिर रजिस्टर नाउ यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर मार्केटिंग एक्सपर्ट, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सीनियर मैनेजर। ठीक है, दानिश खान। ठीक है, और इसको हटा दिया। ठीक है, ऐसे करके मिल गया। और मैं यहाँ पे कुछ और करना चाहता हूँ, तो मैंने एरो ढूंढा कि भाई मेरे को
ये वाला अच्छा लग रहा है यारो। ठीक है। बट इसका कलर ब्लैक है तो मेरे को कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो कलर मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया ऐसे करके, और ये ऐसे कर दिया। ठीक है। कि दानिश खान ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है। ऐसे करके। अब मुझे मान लो मुझे यही फॉन्ट दोबारा कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको कॉपी भी ऐसे भी कर सकता हूँ, कॉपी डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ठीक है। बाकी कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, बट आप डुप्लीकेट पे भी क्लिक करके कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने कर दिया ऑन 2230 के। ठीक है। कि आप 20 से 30 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो। और ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। लेकिन अब इसका कलर भी मुझे सेम सेम सा लग रहा, तो मैंने इसको वाइट कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया ऐसे करके। ठीक है। तो बस ऐसे करके आप अलग अलग तरीके से अपने लिए अलग अलग पोस्टर्स बना सकते हो। और ऐसे ही पोस्टर आप चाहो तो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाल सकते हो। जैसे मैंने इसके ऊपर कोई, जरूरी नहीं है मैंने ये बिजनेस वाला बनाया। मान लो मेरे को एक अच्छा पोस्टर बना के उसके ऊपर ना एक अच्छी सी लाइन लिखनी है जो सामने वाले को अच्छी लगे, मान लो कोई मोटिवेशन कोट लिखना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर आया, बड़ी सिंपल है, मोबाइल ऐप के ऊपर हो जाएगा, बस आपने बैकग्राउंड रिमूव किया, ऐसे करा। ठीक है, डाल दिया। अब मैंने इसके बैकग्राउंड को मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इसको ये कर सकता हूँ, वाइट कर सकता हूँ, ब्लैक कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, जो मेरे को पसंद आ रहा है। मतलब बाकी की सारी कहानी क्या है कि आपकी थिंकिंग कैसे है, आप किस तरह से सोच रहे हो, आपके माइंड में उस पोस्टर का विजन क्या है कि क्या किस लिए मेरे को बनाना है, किस लिए नहीं बनाना है। ठीक है। तो ये समझ आया, यहां तक समझ में आया कि पोस्टर्स किस तरह से बनाए जाते हैं इस कैनवा आपको यूज करके। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यही तो है कि रेडीमेड पोस्टर हैं, बने बनाए पोस्टर हैं, देखो कितने सारे पोस्टर्स हैं। बस यहाँ पे आपको अपनी फोटो, अपनी एडिटिंग स्किल्स को थोड़ा सा इंप्रूव करना है। ठीक है। ये देखो कितने सारे पोस्टर्स हैं बने हुए, फ्री के हैं। और ये कुछ कुछ पेड हो सकते हैं पर कुछ फ्री हो सकते हैं, जैसे ये है, मैंने ये वाला बनाया हुआ था एक। ठीक है। यहाँ पे बस मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर लगा दी। ठीक है। जैसे ये वी आर हायरिंग है, मैंने इसको कट करके कर दिया वी आर रिक्रूटिंग। ठीक है। कि हम रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को अपने साथ बिजनेस में। और यहाँ पे मैंने लिख दिया टीम फायर 64। ठीक है। ये मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने एलिमेंट पे गया और मैंने यहाँ पे फायर लिखा, ये आ गया। ये देखो ये मेरा पोस्टर रेडी। ठीक है। और इसकी फोटो को मैं हटाऊंगा क्योंकि मुझे ये फोटो नहीं पसंद, तो मुझे यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है। और ये मैंने अपनी फोटो इसके अंदर लगा दी। ठीक है। जॉइन आर बेस्ट टीम ऐसे ऐसे करके। ठीक है। यहाँ पे भी आप लगा सकते हो प्री ट्रेनिंग। ठीक है। सपोर्ट। ठीक है। और यहाँ पे आप लगा सकते हो 10 to 20 के। ठीक है। तो देखो इस तरह से आप कितने बढ़िया बढ़िया पोस्टर्स बना सकते हो। ये हटा दिया मैंने, ये मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा मैं चाहूँ तो यहाँ पे। ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने ऐसे करके। सिंपल, बन गया पोस्टर मेरा। अब इसी पोस्टर के ऊपर मैं चाहूँ तो ऐड भी रन कर सकता हूँ, इसी पोस्टर को चाहूँ तो मैं अपने व्हाट्सएप की स्टोरी में भी लगा सकता हूँ, इसी पोस्टर के ऊपर मैं चाहूँ तो अपने सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट भी कर सकता हूँ। और उसके कैप्शन में लिख सकता हूँ कि अगर आप भी सोशल मीडिया का यूज करके 10-15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो तो नीचे मेरा फॉर्म का लिंक है, इसको फिल कर दो, मैं आपको सिखाऊंगा। अब इसके ऊपर मैंने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ज्वाइन आर बेस्ट टीम, फ्री ट्रेनिंग, सपोर्ट, 10 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो। यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो आप। ठीक है। कि फ्लेक्सिबल, कि अपनी स्टडी के साथ साथ या जॉब के साथ साथ कैसे भी करना चाहो तो आप फ्लेक्सिबल भी कर सकते हो इसको। ठीक है। ऐसे करके भी कुछ कर सकते हो आप। ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल, ये कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे करके कर सकते हो, बन गया पोस्टर, आया मजा।
लगा कि इजी लग रहा है, इजी, कुछ ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है कि ये कुछ मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही कुछ चीजें समझाने बैठ गया हूँ आपको। बहुत सिंपल है दोस्तों। बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ही तो करना है, एक चीज बनी बनाई है उसके ऊपर आपको अपनी एडिटिंग करनी है। आपको जीरो से भी, मैं नहीं कहता कि जीरो से ही कुछ स्क्रैच करो, जीरो से तब बना सकते हो जब आपने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आपको फिर जीरो से भी बनानी आ जाएंगी ये सारी चीजें। और पता है ये सारी चीजें सीखने के बाहर लोग कोर्स करते हैं। आप जाओगे ना एडिटिंग का कोर्स के बारे में पता करके आना एक बार, कि एडिटिंग का कोर्स कितने का होता है, फोटोशॉप कितने का होता है, 40-40 हजार, 50-50 हजार से स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद भी बंदों को आता नहीं है ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है उनके पास, कुछ करने के लिए है ही नहीं कि बनाए क्या। सिखा तो दिया, अब बैठ के घर पे बैठे रहें क्या वो सीखने के बाद। लेकिन हमारे पास तो सोचो कितना अच्छा एक प्ले ग्राउंड है, कि हर दिन हमारी टीम में नए पर्सन आ रहे हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एड चला सकते हैं, हम बहुत सारी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। ये तो था पोस्टर बनाना। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि हम प्रेजेंटेशंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था ना कि ये मेरा वो है, मैंने प्रेजेंटेशंस बना रखी है। अब देखो जैसे ये मैंने बना रखी है, वाई टू सी सी, हाउ टू सी सी, वाई वर्क विद अस, हमारे साथ काम किया ऐसे क्यों करें। ठीक है, जो आपके दिमाग में चीजें आ रही है, जैसे मैं आपको चलो ये खोल के दिखाता हूँ, वाई वर्क विद अस है ना, ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई। ये मेरे को एक फोटो अच्छी लगी इंटरनेट से, देखो ये फोटो है, ये इसको मैं मूव कर रहा हूँ इधर उधर। ठीक है, ये एक फोटो है, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया कि भाई ये मेरे को इस लाइन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करना है, कि ओपन योर आईज, आर यू सेटिस्फाई विद द लाइफ यू आर लिविंग। फिर मैंने यहाँ थोड़ा अपने बारे में लगा दिया, वही सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया, फोटो यहाँ लगा दी। यहाँ से टेक्स्ट आते हैं तो टेक्स्ट पे मैंने ऐसे क्लिक करके ये कर दिया। छोटा बड़ा करना चाहता हूँ टेक्स्ट को वो भी कर सकता हूँ, फॉन्ट्स चेंज करना चाहता हूँ, स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, वो सब भी यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा दिया कि हर एक बंदे का एक ड्रीम्स होती है फैमिली की, है ना, अल्टरनेटिव हो सकते हैं इस बिजनेस को करने के। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, ये सारी ये सब एलिमेंट्स हैं। लिख दिया मैंने कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी, दो फोटो लगा दी ऐसे ऐसे करके, जो बिजनेस के बारे में ऐसे ऐसे समझा दिया, आप ये देख सकते हो, ये सब टाइप करके मैंने कराया है ना। ऐसे स्क्रीनशॉट लगा दिए कि जो हमने ट्रेनिंगों में देखा, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए वो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बना लिया। ठीक है, इंटरनेट गूगल के ऊपर जाके मैंने देखा कि अमीर और अमीर लिखा, जो मेरे को बनाना है वो मैंने लिखा, और जो मेरे को उसकी फोटो मिली वो मैंने यहाँ लगाई। ठीक है, कि मैं इस पे ये समझाऊंगा। ठीक है, ये एसबीआई मॉडल की लगा दी, इस तरह से आपने लगा दी, फॉरएवर के बारे में बनाया, तो बन गई एक अच्छी प्रेजेंटेशन। एक अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी तैयार हो गई। अब आप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी टीम को गाइड कर सकते हो, आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हो, आप अपनी टीम को अलग अलग ट्रेनिंगें दे सकते हो। अब इसके अंदर फोटो के साथ साथ ना वीडियोस भी लग जाती हैं। ठीक है, जैसे ये आपको एक मेरी वीडियो दिख रही है, ये वाली, जब मैं मैनेजर बना था। तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि वीडियोस लगा के दिखा दी, और दूसरी दिखा चीज। दी। ठीक है, मोटिवेशन कोर्स लगा दिए, इस तरह से तो देखो कितनी बढ़िया एक प्रेजेंटेशन आपकी तैयार हो गई। अब आप अपनी टीम को ट्रेनिंग देने के लिए भी रेडी हो चुके हो। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, इस तरह से हम पोस्टर्स बना के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने चीजों को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें का मतलब क्या है, ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आ जाए। को कहते हैं देखो गाइस, जो दिखता है वही बिकता है। आपकी प्रेजेंटेशंस अगर अच्छी नहीं है, टूटी फूटी, ऐसे जिसके पिक्सल नहीं दिख, मतलब ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, या अच्छी कोटेशन, अच्छी चीज, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कैसे प्लेस होनी चाहिए, नहीं है, तो आप सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाओगे। और अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाओगे तो सामने वाले को लगेगा यार मेरे अपलाइन के पास शायद वो चीजें नहीं है, या इनके पास रिसोर्स नहीं है, ये नहीं है, जबकि पता सब कुछ है आपको। बट आपको देखो ये बनाने की, ये करने की थोड़ी थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता एक दिन में सारी चीजें बन जाएंगी, लेकिन हाँ, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप देखो आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको लगता है आपकी टीम के अंदर लीड जनरेशन के ऊपर दिक्कत है, तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें ढूंढो और उनको एक ऐसे पीपीटी में बनाओ कि लीड जनरेट कैसे करते हैं। आपको बीओपीपी की ट्रेनिंग बनानी है, तो आप देखो पहले आपने 4-5 जगह से ट्रेनिंग लगा ली, सीख ली, आपको जो जो अच्छे पॉइंट्स लगे उनको लिख लिया, और उनको फिर एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में बना दिया कि अगली बार मेरी 5 लोगों की टीम है, मेरी 50 लोगों की टीम है, मैं सबको ये वाली ट्रेनिंग और ये वाले पॉइंट्स अच्छे से समझाऊंगा। ना कि मैं वेट करूं कि किसी और की मीटिंग होगी उतने टाइम के बाद, और तब तक मैं अपनी टीम को बस वेट कराता रहूं कि तब ट्रेनिंग होगी, तब ट्रेनिंग होगी। इससे अच्छा बेटर क्या कि मैंने गुड पॉइंट्स पकड़े, लिखे, मैंने अपनी टीम को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। मैंने अपनी टीम को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और उनको भी सिखाना शुरू करा, ये चीजें तुम इस तरह से बना सकते हो। गॉट इट? समझ में आया? तो इस तरह से आप बना सकते हो भैया। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि मैंने कितनी सारी, देखो कितनी सारी प्रेजेंटेशंस बना रखी है, कितनी सारी। इवन जब मैं सीख रहा था तो मैं तो इतना ज्यादा घुस गया था, मैं
फालतू की चीजें भी कर रहा था, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फालतू वाली चीजें भी, फालतू वाली तो नहीं, मतलब जैसे मैंने ई बुक बनानी शुरू कर दी, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप इस पे बना सकते हो यार, मतलब इसको जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, ये आपको उतना ज्यादा पसंद आना शुरू हो जाएगा, और उतना ज्यादा आप इसके ऊपर बनाना शुरू कर दोगे। अब जैसे मान लो मैंने अब बात करते हैं, प्रेजेंटेशन ही बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे गए, प्रेजेंटेशन के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अगर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन से शुरू करना चाहते हो तो आपके सामने ब्लैंक भी आ जाएगी, यहाँ से आप नाम भी दे सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को। और फिर यहाँ पे आप गए डिजाइन के ऊपर। अब जैसे मान लो मैंने बनानी है कि सोशल मीडिया के ऊपर, तो यहाँ पे ना ऑलरेडी देखो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ना ऑलरेडी कुछ आपको टेम्पलेट्स नजर आ रहे होंगे बने हुए। चलो जैसे अब मैंने, एक्चुअली ये प्रो वर्जन नहीं है तो इस वाले में जाते हैं हम, ठीक है। ठीक है, यहाँ हम आए प्रेजेंटेशन में, ये रही प्रेजेंटेशन। और ये मैं टेम्पलेट्स में गया। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सारे प्रेजेंटेशन है, मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे को सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है। तो मैंने सोशल मीडिया सर्च किया। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये आ गई है भाई ये, ठीक है। अब मैंने कर दिया अप्लाई टू ऑल 10 पेजेस, मतलब 10 पेजेस की ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन बनी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। मैंने उसी को उठा लिया, और इसी के ऊपर अब मैं अपनी चीजें डालूंगा। अब देखो, अगर मैं अब अपनी किसी टीम को इस तरह से प्रेजेंटेशन दूं कि दोस्तों आज हम सोशल मीडिया के बारे में सीखने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया से लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे ट्विटर, ठीक है, यूट्यूब का आइकन बना हुआ है, लाइक का आइकन बना हुआ है, कमेंट का आइकन बना हुआ है। अब इस तरह से क्या होगा, टीम एंगेज भी रहेगी, कि उनको लगा कि यार कुछ नई सी चीज़ है, नया सा कुछ अपडेट है ना। इस तरह से कुछ इंट्रोडक्शन में डाल दिया, इस तरह से मैंने बता दिया कि आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, कैनवा यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब के बारे में यहाँ पे अलग से बता दिया लिख के, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा इस सेशन का, कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, लीड जनरेट करेंगे, अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत सारी बिजनेस करेंगे, सीसीवीसी दिलाएंगे, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कि किस तरह से आप यूथ के साथ कैसे काम कर सकते हो, ठीक है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो गए उनके साथ कैसे काम कर सकते हो, इंजीनियर्स हो गए टारगेट कैसे करना उनको, वो हम ऐड वैड में सीख सकते हैं, जो अभी अगला टॉपिक आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो कितनी सारी बनी बनाई चीजें हैं, रेडी टू, एकदम रेडीमेड है। बस आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अपनी चीजें डालनी है, ठीक है। तो जैसे लास्ट में थैंक यू पेज आ गया। अब थैंक यू पे मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना लिख दिया कि भाई थैंक यू पे, यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया, अपना इंस्टाग्राम लिख दिया। तो बल्ले बल्ले होगी। समझ आ रहा है कितनी इजी है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब देखो ये सारी चीजें एडिट हो सकती हैं, मेरे को ये एडिट करना है, मेरे को ये एडिट करना है, मेरे को ये इसके ऊपर कुछ और लिखना है, यहाँ पे कुछ और लिखना है, पीछे का ये बैकग्राउंड मेरे को पसंद नहीं आ रहा तो ये हटाना है। सब चीज़ें एडिटेबल हैं। आपको कुछ ज़्यादा ऐसे दिमाग चलाने की ज़रूरत ही नहीं है कि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन मैं कैसे बना रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। वो मैंने आज आपके सामने बता दिया कि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से इजीली बना सकते हैं, ठीक है। क्या क्या सीख लिया, पोस्टर बनाना सीख लिया। पोस्टर बनाने का बेनिफिट समझ आ गया कि पोस्टर से हम क्या कर सकते हैं, अपनी टीम के अंदर जो कोई भी बंदा हमारे साथ ज्वाइन करता है या असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करता है, बढ़िया सा एक पोस्टर बना के उसको रिकॉग्नाइज कराओ, ठीक है। उसके नीचे एक अच्छा सा टेक्स्ट लिखो, एंड देन उसके बाद उसको स्टोरी पे लगा सकते हो, वो अपने पोस्ट उसमें डाल सकता है, अपने अकाउंट पे डाल सकता है, जगह जगह पे। बहुत फायदे हैं। और अलग अलग भी बना सकते हो आप जितना चाहे, जरूरी नहीं ये जो आपके दिमाग में थिंकिंग है कि बिजनेस के अंदर ये कैसे कर सकते हो उसको वैसे यूज करो। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि मैं इसको कितना ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। बाकी तो मेन तो अभी यही दो चीजें हैं, इसके अलावा यूट्यूब के थंबनेल हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होगी, और इसके अंदर भी कुछ एआई वगैरह भी हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कुछ प्रॉम्प्ट डाला, जैसे मैंने इसमें डाल दिया कि लीड जनरेशन, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी बनी बनाई प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगी, आइडिया लीड जनरेशन के, मतलब आप जिस टॉपिक के ऊपर अगर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हो वो भी बना के दोगे तो ये अपने आप आपको एक अच्छी वो बना के दे देगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये एडिटिंग टूल आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, हम अच्छी प्रेजेंटेशन बना पाएँ, हम अच्छे पोस्टर्स बना पाएँ, ठीक है, हम अच्छे से सारी चीज़ें कर पाएँ, और उसका एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। अब जैसे आप ये देख सकते हो कि कितने सारे पोस्टर्स बने हुए हैं, जैसे ये वाला पोस्टर बना हुआ है अमन जी का, ठीक है। ठीक है,
तो आप इस तरह से अपनी अपनी क्रिएटिविटी के साथ अच्छे अच्छे फॉन्ट यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ब्रोशर्स बना सकते हो। आप अपनी टीम को ऐसे भी बना सकते हो, जैसे देखो मैंने एक ब्रोशर बनाया था, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं है, मतलब एक आधे घंटे बैठ के थोड़ी सी कलाकारी करोगे तो समझ जाओगे। ये मैंने बनाया था कि जब मेरी टीम में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको ना ये पीडीएफ शेयर करता हूँ कि भाई हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, कि मैं अच्छा इंप्रेशन कैसे जमा जमा पाऊँ। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ, टीम फायर इज अ सोसाइटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसमें हम ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ये कोई अमीरों बनने वाली स्कीम नहीं है, लेकिन हम आपको एक एथिकल और बढ़िया तरीका समझाते हैं कि किस तरह से आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, चीजें कैसे कर सकते हो, क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और मेरे बारे में है, ठीक है, और बिजनेस एक्सपर्ट्स क्या है, हम क्या क्या आपको सिखाएंगे, हम टीम फायर को ही क्यों चूज करें, ठीक है, बेस्ट टीम क्यों है ये टीम फायर, यहाँ पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा, जो मिलियनेयर है, लाइफ टाइम एक्सेस ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप सीखोगे। अब सोचो ये सारा का सारा ब्रोशर इतना बढ़िया मैंने जो बनाया, अब जब ये किसी असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास या जो कोई नया पर्सन है उसके पास जाएगा, वो इंप्रेस होगा कि नहीं होगा, वो देखेगा कि नहीं देखेगा, उसको कौन कौन सी ट्रेनिंग मिलेगी, माइंडसेट की ट्रेनिंग मिलेगी, ड्रीम्स क्या होते हैं, कैसे अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, क्या आपको करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग सही गलत वाले में कैसे डिफरेंशिएट करना है, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान कैसे समझना है, सही तरीका क्या है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, डिजिटल एरा के अंदर आप कैसे ग्रोथ लोगे, सोशल मीडिया क्यों सीखना है, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद स्किल ट्रेनिंग हम आपको सिखाएंगे, 30 दिन के अंदर क्या करना है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इंस्टेंट अप्रोच, जैसे अभी शुभम सर ने आपको पिछले सेशन के अंदर समझाया ना कि आप इंस्टाग्राम पे कैसे डीएम वीएम कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो, कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग, वर्ल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग, सोशल मीडिया कैसे करना है, लॉ ऑफ एवरेज क्या है, क्लोजिंग टेक्निक क्या है, इतनी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे देनी है, बढ़िया स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है। ठीक है, घर से कैसे काम कर सकते हो, लीड जनरेट कैसे कर सकते हो। अब सोच के देखो, जब सामने वाले बंदे के पास इतना बढ़िया एक ब्रोशर मैंने बनाया कि मैं क्या क्या सिखा सकता हूँ अपनी टीम को, तो मैंने उसको एक, अब मेरी टीम सबको कॉल पे थोड़ा ना समझाती रहेगी कि हम आपको ये भी समझाएंगे, ये भी समझाएंगे, ये भी समझाएंगे, कितने बंदों को समझाएंगे। इससे अच्छा बेटर क्या था, मैंने वो सारी चीजें एक ब्रोशर में डाली, बनाई, और इसको मैंने पीडीएफ के अंदर सेव कर दिया। ठीक है, कि इंस्टाग्राम से लीड कैसे जनरेट करोगे, फेसबुक से कैसे करोगे, यूट्यूब से कैसे करोगे, गूगल एड्स, इंस्टा एड, फेसबुक एड, इन सबको कैसे समझना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कैसे होती है, ज्वाइनिंग फनल क्या होती है, कि वेबिनार कैसे चल रहा है ऑटोमेट में, लिंक कैसे जा रहे हैं यूट्यूब के, ठीक है, फॉलो अप की स्ट्रैटेजी क्या है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनानी है, कौन कौन से टूल है, जैसे अभी मैं आपको कैनवा टूल बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसी चैट जीपीटी है, रिकॉर्डेड वेबिनार कैसे देने हैं। दोस्तों ये सारी चीजें, और उसके बाद एंड में मैंने ये भी बता दिया कि आपको एक एक्शन प्लान दूंगा, 15 दिन में आपने स्पॉन्सर कैसे करने हैं। अब सोचो टीम फायर अगर आपको ये सारी चीजें समझा रही है, ठीक है, कि 15 दिन के अंदर क्या करना है, पहले महीने की इनकम कैसे बनानी है, सेमिनार्स की पावर क्या होती है, पर्सनल अपने 30 दिन के अंदर अपने फ्रंट में रिक्रूटमेंट कैसे बढ़ानी है, आपका वर्किंग शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, गोल सेटिंग क्या करनी है, 2 महीने में सुपरवाइजर कैसे करना है, जितनी सारी चीजें मैंने बता दी। तो क्या सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार इतनी सारी चीजें ये अगर टीम मेरे को सिखा रही है, ये टीम फायर, तो इससे बेस्ट टीम तो कोई नहीं हो सकती। ठीक है, एंड में मैंने ये बता दिया कि भाई ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, जिसने आपको क्या बोलते हैं लिंक दिया है, या जिस जो भी आपको जिसके थ्रू आपको बिजनेस पता लगा है, उनसे आप डिटेल लो, अपनी ज्वाइनिंग करो, कुछ प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है, पार्ट बनो ग्रुप का, आपका हम बिजनेस स्टार्ट कराते हैं, और ऑल द ट्रेनिंग मॉड्यूल स्टेप बाय स्टेप आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जितना ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, शो कर सकते हो, उतना ज्यादा सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो, कह लो उतना ज्यादा सामने वाला जल्दी आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। गॉट इट, समझ आए। हम क्या है, हम अट्रैक्ट करने की बजाय हम लोगों को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि दूर भगाना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे बन जाते हैं कि हम कन्विंसिंग लग रहे होते हैं, कि भाई ये बंदा मेरे को कन्विंस कर रहा है अपने साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब मैं चीजें दिखा दिखा के बता रहा हूँ उसको, सामने वाले को कि ब्रोशर मिल गया, वो पढ़ रहा है बैठ के, 15 दिन का एक्शन प्लान मिलेगा, अरे यार अरविंद सर टीम फायर के फाउंडर, हजारों मैनेजर हैं, ये बंदे मेरे को समझाएंगे, ये मेरे को सिखाएंगे, इनके साथ तो सीनियर मैनेजर कनाडा से जॉब करके आ चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस है, हरसिमरन सर है, यार ऐसे बंदे सिखाएंगे तो मतलब मैं तो पक्का ग्रो कर जाऊंगा। जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस के अंदर बम्प हो सकते हो, कह लो तबाही मचा सकते हो, कह लो खतरनाक वाली, कि भाई रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट सीसी वीसी सब आने लग जाएगा। ठीक है, अच्छी अच्छी कोटेशंस लिख सकते हो, देखो कितना लिखा हुआ है मैंने, कि कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस, द बेस्ट फॉर द बेस्ट, कौन, टीम फायर 64।
अब बताओ, सामने वाला जब ये सारी चीजें देखेगा, समझेगा, क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा? क्या उसके अंदर से क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होगी कि भाई मैं भी इस टीम का पार्ट बनूं, मैं भी इन लोगों के साथ काम करूं, मैं भी तो समझूं कि आखिर ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है। बस करना क्या है, इसके लिए ना मेहनत चाहिए कि भाई मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। मेरे को नहीं आता, मैं सीख लूंगा। मुझे भी नहीं आता था ये कैनवा चलाना, मैं लगा रहा, जो समझता था वो समझाना शुरू कर दिया। अपनी टीम्स वालों को भी सिखा दिया। मुझे देख देख के मेरी टीम वाले भी करने लग गए। अब मेरी टीम में सारे मोस्टली लोग कैनवा यूज करते हैं, पोस्टर वोस्टर बना लेते हैं, मीटिंग्स करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, मुझसे भी अच्छी बनाते हैं। और कई लोग तो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ही बनाते हैं। और आप भी शायद, हो सकता है धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप भी इसके अंदर एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसकी क्या पावर है। ठीक है। कि हम इसके अंदर छोटी छोटी चीजें भी बना सकते हैं। पहले मैं पता क्या करता था, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ करता था, सॉरी सुपरवाइजर हुआ करता था, अब मेरे पास ना मेरा जर्नी सेशन नहीं था कि मेरी टीम मेरे बारे में, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे ज्यादा अचीवमेंट नहीं थी, बट मेरी टीम मेरे से क्लोजिंग करा रही थी। तो मैं क्या करता था, यहाँ पे ना कहीं पे एक मेरी पुरानी, अगर मेरे को मिल जाए तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे मेरे को मिल जाए, क्योंकि इतने इतनी चीजें है ना, शायद ये है आई थिंक, ना ये नहीं है। ठीक है। मतलब मैंने ना इस तरह से ना एक पीडीएफ बना रखी थी इसी के अंदर, जिसमें ना मैंने अपने बारे में चीजें बता रखी थी कि मैंने बीसीए किया, जो मेरे पास था मैंने वो बताया बस, कि मैंने बीसीए किया हुआ है, मैंने ये चीजें करी हुई हैं। उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन क्या था, मैंने लिखा हुआ था वो सारी चीजें। ठीक है। लिख के मैंने एक 4-5 पेजों की पीडीएफ बना रखी थी। मैंने अपनी टीम को बोल दिया कि भाई अगर तुम्हें मेरे से बात करवानी है ना, तुम सामने वाले को ये पीडीएफ भेज दिया करो मेरी। इसके अंदर ना मेरे बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो सामने वाले को ये समझ आ जाएगा कि वो किससे बात करने वाला है। ठीक है। कॉल पे तो समझाते हो, साथ साथ ये भी समझा दो, क्योंकि उसमें मैंने अपनी कुछ पुरानी फोटोज भी लगा रखी थी कि दानिश सर ने ऐसे काम स्टार्ट किया था कॉलेज के टाइम पे, स्टूडेंट थे लेकिन आज वो ऐसे कर रहे हैं। ठीक है। तो सामने वाले को जब मैं से बात करता था ना, तो उसको ऐसा होता था कि यार ये बंदे के पास ना बहुत सारी नॉलेज है। ठीक है। फिर मैं उसको बोलता था कि ऐसे ऐसे काम करना है मेरे साथ, सीसी करके आप बिजनेस अपना स्टार्ट करो, 2सीसी अपना कंप्लीट करो, मैं आपको सिखाऊंगा। सामने वाला मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर देता था। जबकि मेरे पास, अब हमें लगता है कि शायद सीनियरों के पास चेक होते हैं लाखों के, इसलिए उनके साथ लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। लोग आपकी नॉलेज के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपको नॉलेज दिखा, और नॉलेज से ऐसा नहीं कि मेरे पास नॉलेज है, मेरे को मैंने सारा ज्ञान बटोर रखा है। वो नॉलेज आपको दिखानी आनी भी चाहिए। वो आपको अपनी नॉलेज का शो ऑफ करना भी आना चाहिए, कि मैं अपनी नॉलेज को किस तरह से शो ऑफ कर सकता हूं कि लोग मेरे साथ मेरी नॉलेज से इंप्रेस होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से आप इन चीजों को करना शुरू करो। ठीक है। अच्छी अच्छी फोटोज एडिट करो, अच्छी अच्छी पोस्टर्स बनाओ, अपने इंस्टाग्राम को मेंटेन करना शुरू करो। फिर देखो, जैसे अभी शुभम सर ने आपको पीछे समझाया ना कि भाई डीएम डालना है। अब मान लो डीएम तो डाल दिया, ठीक है, सामने वाले का रिप्लाई भी आ गया, सामने वाले ने आपकी प्रोफाइल खोल के देख ली, वो देख रहा है 2 फोटो डाल रखी है, कुछ बढ़िया कोटेशन, कुछ अच्छी, ऐसा लग नहीं रहा कि प्रोफेशनल लग रहा है ये अकाउंट, कि इसके साथ मैं स्टार्ट करूँ, तो वहां से आपको रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे दोस्तों फिर कम होने लग जाते हैं। ठीक है। बताओ, करोगे? प्रॉमिस करो कि बनाना शुरू करोगे, सीखना शुरू करोगे इसको। ठीक है। एटलीस्ट आपका होमवर्क है, 2 पोस्टर बनाने हैं आपने। 2 पोस्टर बनाने हैं। पहला पोस्टर आपने बनाना है असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए, यानी कि आपकी टीम में अगर आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ है ना, आप नए हो, तो आप अपने लिए भी एक पोस्टर बनाओ, कि मैं अपनी फोटो डाल के अपने लिए एक अच्छा सा पोस्टर खुद बनाता हूँ पहले। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी टीम में हुआ है, तो आप अपनी टीम के एटलीस्ट अपने फ्रंट वाले के लिए, जो आप जिसने आपके फ्रंट में 2सीसी करा होगा, उसके लिए फिर आप एक पोस्टर बनाओ। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। जैसे ही सेशन, अभी जब तक ये मास्टर क्लास चल रही है, उसके बाद रात को बैठ के टाइम नहीं वेस्ट करना हमने, तुरंत एक्शन मोड में आ जाना है, सीखना है मेरे को। मैंने आपको बता दिया, रेडीमेड चीजें बनी बनाई हैं, जितनी ज्यादा अच्छा बना सकते हो उतना ज्यादा अच्छा बनाना है। एडिटिंग वाइटिंग, टेक्स्ट कैसे लिखने हैं, क्या करना है, कौन सा इमोजी लगाऊं, क्या करूं, सारी चीजें सीखो। ठीक है। और इसके अंदर हम रील्स भी बना सकते हैं। ये सिर्फ फोटोज के लिए नहीं है, यहाँ पे आप देखो, आपको दिख रहा होगा, वीडियोस भी बना सकते हो। ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील। अब मैंने इंस्टाग्राम रील पे क्लिक कर दिया। अब मेरे को अगर कुछ ऐसे 5 सेकंड की, 10 सेकंड की कोई रील बनानी है, या 15 सेकंड की कोई रील बनानी है, तो आप ये देख सकते हो, बनी बनाई, योर ऑनलाइन प्रेजेंस वी कैन हेल्प। आप पीछे बैकग्राउंड में अपनी फोटो लगा दो, ऊपर से आपकी इस तरह से चीजें चलते हुए आएंगी। ठीक है। आप इस तरह से देखो, किस तरह से आपने अपनी पीछे फोटो लगा दी ऐसे करके, जैसे एग्जांपल के लिए ये आपने लगा दिया। ठीक है। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है। और फिर मैंने इसको अभी बड़ा किया, और फिर इसको प्ले किया, ये देखो, बन गई रील।
बन गई रील आपकी। बस यहाँ पे आपको फोटो ही तो डालनी है, अपनी फोटो डाल सकते हो, थोड़ा बहुत टेक्स्ट में एडिट कर सकते हो, आपकी रील डलने लग गई। पीछे से आपने कोई म्यूजिक व्यूजिक आपने खुद सिलेक्ट कर लिया कि क्या कर, ट्रेंडिंग म्यूजिक कौन सा है, ठीक है, बस बन गई रील। बिल्ड योर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच ऐसे लिख दिया, यहाँ अपनी फोटो लगा दिया, कोई वीडियो लगा दी। उसके बाद अगले पेज के ऊपर यहाँ पे आपने अपनी टीम की कोई फोटो लगा दी। कुछ भी जो आपके दिमाग में क्रिएटिविटी चल रही है, आप चाहो तो यहाँ से भी रील्स बना सकते हो। ऑल दो रील्स के ऊपर अभी आगे जो विशाल जी आएंगे वो आपको अच्छे से समझाएंगे भी, और कि अच्छी और रील्स कैसे बना सकते हो, ठीक है। बट यहाँ से भी आप बेसिक चीजों से शुरुआत कर सकते हो। गॉट इट? क्लियर? समझ आया अब कैनवा वगैरह कुछ आपको आया समझ में, कि किस तरह से हम कैनवा यूज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से? एक बार हैंड रेज करके बता दो अगर अच्छा लगा ये वाला टॉपिक आपको, कि हाँ ये चीज़ें अब हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। बढ़िया प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, बढ़िया से पोस्टर्स बनाएंगे, और जितने बढ़िया बनाएंगे आप खुद भी ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। वो आपको आगे सिखा देंगे कि कैसे ऑटोमेटिकली लीड जनरेट करते हैं, ठीक है। ओके सो अब हम चलते हैं, हमारा जो दूसरा पार्ट है चैट जीपीटी, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है यार, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा। इवन मैं अब ना तो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी यूज करने लग गया हूँ। मेरे को कोई मेल डालनी है, या मेरे को कुछ और करना है, मेरे को इवन किसी को बर्थडे विश करना है, मेरे को किसी को कुछ सजेशन चाहिए मेरे को, मैं तो बहुत ज्यादा यूज करने लग गया हूँ, ठीक है। सो अब हम चलेंगे उस तरफ को, ठीक है। एक मिनट मैं एक बार ना देख लूँ, क्योंकि इसमें ना मेरे को मैसेज नजर नहीं आ रहे हैं। ओके, एक बार सभी अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। कैमरा ऑन कर लो, और कर लो कैमरा ऑन कर लो। हाँ। अब मेरे को कैमरे पे एक बार ऐसे करके बताओ कि क्या आपको सेशन के अंदर जो भी मैंने चीजें समझाई समझ में आई? ओके, करेंगे हम अप्लाई इन चीजों को, या अभी भी माइंड के अंदर कुछ है? धीरे धीरे वो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब मैं आपको ना बढ़िया एक चैट जीपीटी, जो कि सबको पता ही होगा वैसे तो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे जो ना पता हो आप लोगों को, समझदार हो सारे। तो वेट एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। आपने ना गूगल पे जाना है, या फिर इसकी इसकी भी मोबाइल ऐप भी आती है इसकी, ठीक है। आप मोबाइल ऐप के थ्रू प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है कि इस पे आप जो भी पूछोगे आपको बहुत अच्छा उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हो ना, आस्क एनीथिंग। सो मैंने इसके ऊपर ना सर्च किया कि लीड जनरेशन है ना, सबको ज्यादातर लीड जनरेशन में ही चीजें होती हैं। बस क्लिक कर दिया मैंने। अब देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं। इसमें ये भी बताया हुआ है सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, और क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप इंस्टाग्राम यूज करो, यूट्यूब शॉर्ट्स यूज करो, व्हाट्सएप स्टोरीज यूज करो, वही जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये भी वही बताएगा, ठीक है। और इस बेटर वे में इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कि कंटेंट कैसे बनाएं, ठीक है, किस तरह का कंटेंट बनाएं। अगर चलो देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा भाई मेरे को 50 आइडिया दो। तो क्या क्या है? पोस्ट ऑफ वर्क विद मी रील, शेयर योर इनकम प्रूफ और टीम रिजल्ट विद ब्लर इफ नीडेड, मतलब कि प्रॉपर शो मत करो क्योंकि अलाउड नहीं है हमें, है ना। डू अ पोल ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी, डीएम लोगों को डीएम डालते रहो, ठीक है। पोस्ट डालते रहो, रन अ 3 डे वर्कशॉप प्रोग्राम, कुछ यूज व्हाट्सएप डेली वैल्यू लाइफस्टाइल कॉल टू एक्शन, होस्ट अ लाइव हाउ आई अर्न सोशल मीडिया, ठीक है। आस्क योर फॉलोवर डू यू वांट पार्ट टाइम इनकम, इस तरह से कर सकते हो। व्हाट्सएप टेलीग्राम के आइडियाज हैं, कंटेंट आइडियाज हैं कि किस तरह से आप, ठीक है, पोस्ट वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। डेली कोटेशन कैसे डाल सकते हो, कहाँ से सीख रहे हो, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आइडियाज, ठीक है, यहाँ से आप बना के डाल सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप बोलोगे ना गिव मी 100, ये तो 1000 भी बता देगा आपको, ठीक है।
किस तरह की, ये देखो किस तरह की स्टोरी डालनी होती है ये भी बताया, ये भी बता रखा है। ठीक है। वांट वर्क फ्रॉम होम, इस तरह की आस्क मी एनीथिंग, स्टोरी बुक, स्टोरी रिप्लाई, हाउ आई स्टार्टेड माय ऑनलाइन बिजनेस, व्हाट्सएप फनल चैलेंज, चैनल, बहुत सारी चीजें यार, दुनिया भर की चीजें हैं। ये तो था लीड जनरेशन के ऊपर। आपको मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया बोलती है कि लीड नहीं है सर, लीड कैसे आएगी? लीड घर पे बैठ के अपने आप नहीं आएगी। जब तक आप सीखोगे नहीं और सीख के उस चीज को अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक लीड नहीं आएगी। ठीक है। वेबिनार कर सकते हो, लोगों को गाइडेंस दे सकते हो, बहुत सारी चीजें बता रखी है इसके अंदर कि किस तरह से आप चीजें कर सकते हो। इवन इवन अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हो ना, तो मैं आपको ऑफलाइन में भी बता देता हूँ। ये देखो, कॉलेज कोचिंग वर्कशॉप कर सकते हो, इंटर्नशिप कैंपेन चला सकते हो, ठीक है, पोस्टर बना सकते हो, फ्लायर्स बना सकते हो, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, हाउस वाइफ एंड वुमेन टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है, ओनली टी मीटअप कर, मतलब बहुत सारी चीजें की होस्ट, लेडीज ओनली टी मीटअप की, मतलब सबको चाय पे बुला लो, वहां पे डिस्कशन कर लो। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं यार, दुनिया भर की चीजें हैं। आप इसको देखोगे ना, अगर आप इसको बोलोगे कि 50 दे दो आइडिया, तो 50 भी हो जाए। कॉल योर कॉन्टेक्ट लिस्ट पर्सनली, वन ऑन वन कॉफी मीटिंग करो, इनवाइट फ्रेंड, हाउस प्रेजेंटेशन, दोस्त के घर जाके प्रेजेंटेशन कर सकते हो। आप अपने रिलेटिव से रेफरल्स मांग सकते हो, किसी को प्रोडक्ट्स गिफ्ट देकर भी आप सामने वाले को रेफरल मांग सकते हो। ठीक है, इवेंट मीटअप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, शेयर कर सकते हो लोगों के साथ कि आपके पास कुछ काम है, आप कुछ बिजनेस प्रोवाइड करते हो। ठीक है। कीप अ डायरी ऑफ लोकल लीड्स के लिए डायरी वगैरह बना सकते हो। ठीक है। अब ये सब करने के बाद ना, अगर आपको लगता है कि यार यहाँ से आ गया, मैं इसको सेव कैसे करूँ, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। ये फ्री वर्जन में थोड़ा सा चीजें लिमिटेड होती हैं, बट काफी सारी चीजें होती है। जैसे मैंने इसको लिख दिया कि कन्वर्ट इट इनटू पीडीएफ, तो अब ये एनालाइज कर रहा है कि ये सारी चीजों को ये पीडीएफ में आपको बना के दे देगा, या फिर ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी बना के दे देगा। ठीक है। गॉट इट। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आप ये भी सीखना चाहते हो कि भाई मैं अपना हाउ टू इम्प्रूव, देखो जैसे इसने ये मेरे को बना दिया ना, हेयर इज द पीडीएफ ऑफ कॉन्टैक्ट, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो मेरे को कुछ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये डाउनलोड हो गया है। और ये डाउनलोड होने के बाद ये मेरे सामने खुल गया है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है। ये डाउनलोड होने के बाद ये मेरे सामने खुल गया है। बस ऐसे करके पीडीएफ्स भी बन जाती हैं चीज़ों की। ठीक है। बना लोगे ऐसे करके आइडियाज, देखो आइडियाज ढूंढने हैं, अपने आप को क्रिएटिव बनाना है। ठीक है। नए नए आइडियाज, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू इम्प्रूव फॉलो अप। यहाँ पे सारा कुछ, इवन मैं अपना डेली जो मेरा जो मंथली शेड्यूल होता है ना, कि मेरे को टीम के लिए कौन कौन सी मेरे को मीटिंग्स करनी है, मैं बस यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मुझे एक मीटिंग करनी है अपने एएस एंड अबव के लिए, मुझे एक मीटिंग करनी है सुपरवाइजर के लिए, मुझे एक मीटिंग करनी है मैनेजर्स के लिए, मुझे दो तीन मीटिंग करनी है कंपनी के लिए, मुझे टीम फायर के सेशंस में ये वाली मीटिंग्स करनी है। मेक मी अ शेड्यूल फॉर माई मंथ। बस इतना करके मैं डाल देता हूँ, ये मेरे को शेड्यूल बना के दे देता है। चलो मैं दिखाऊँ आपको। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। टू ट्रेनिंग्स फॉर एएस टीम। ठीक है। और टू ट्रेनिंग, चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं, थोड़ा स्पेलिंग का ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने आप ठीक कर देता है वो भी। अगर आपको टूटी फूटी भी आती है ना, इंग्लिश इंग्लिश हो गया या हिंदी में भी लिखना है, जैसे मर्जी लिख लो, सब ठीक हो जाए। टू ट्रेनिंग फॉर सुपरवाइजर, टू ट्रेनिंग फॉर मैनेजर। ठीक है। थ्री ट्रेनिंग फॉर कंपनी। चलो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है। अब मैंने इसको लिख दिया, मेक मी अ शेड्यूल। अब देखो इसने मेरे को शेड्यूल बना के भेज दिया कि दानिश जी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए शेड्यूल बनाते हैं। डे वन मंडे, ठीक है, कौन कौन सी ट्रेनिंग कर सकता हूँ,
ठीक है, हाउ टू इनवाइट लाइक अ प्रो, मतलब मैंने टॉपिक भी नहीं दिए, टॉपिक भी इसने मेरे को सजेस्ट कर दिए कि मैं अपनी टीम के लिए कौन कौन से ट्रेनिंग कर सकता हूँ। ठीक है, डे 2 के अंदर टाइमिंग भी रख दिया, क्योंकि यूजुअली मैं, वैसे मैंने, क्योंकि इसके साथ शायद पहले, अब देखो इसकी एक और अच्छी चीज़ है चैट जीपीटी की, कि आपने इसका जो पहले बातें करी होगी ना, ये वो भी याद रखता है। क्योंकि मैंने पहले भी इससे बहुत बार शेड्यूल बनवाया अपना, तो इसने मेरे को देखो 9:30 का टाइम सजेस्ट किया है, क्योंकि इसको पता है कि मैं 9 या 9:30 बजे के आसपास अपनी एएस एंड अबव टीम के लिए या बाकी टीम्स के लिए जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके लिए मैं मीटिंग्स रखता हूँ। ठीक है, तो उसने मेरे को बना दिया कि मैनेजर्स के लिए कौन सी मीटिंग करनी है, लीडरशिप कम्युनिकेशन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे कर सकते हो, उसके बाद कंपनी की मास्टर क्लास की फुल टीम वगैरह वगैरह। अब अगर मैं, अब जैसे इसने मेरे को वेडनेसडे दिया है, ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ आई हैव बर्थडे, मान लो बर्थडे लिख देते हैं, बर्थडे प्लानिंग ऑन वेंसडे। ठीक है, सो चेंज इट। अब देखो इसने मेरे को वेडनेसडे को क्या शेड्यूल बना दिया कि बर्थडे ब्रेक, नो सेशन। ठीक है, कितनी, मतलब सोच के देखो, मैं इस चीज के लिए डायरी पेन लेके बैठता, ठीक है, कि ये चीज कब करूंगा, ये चीज कब करूंगा, ये चीज कब करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। ठीक है, हो सकता है मैं 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के चीज बना भी देता हूँ, बट इसने मेरे को कैसे बना दिया, अब इसने मेरे को कैसे बनाया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसने एक हफ्ते के अंदर बना दिया। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ कि मेक इट 2 days अल्टरनेटिव्स, कि भाई मेरे को एक साथ नहीं करना है, बीच में 2-2 दिन 3 दिन का गैप डाल के करो। ठीक है, तो आ गया 10 जून, उसके बाद 13 जून को सेशन है, उसके बाद 15 जून को सेशन है, उसके बाद 17 को है, तो 2-2 3 दिन का गैप डाल दिया। ठीक है, अब देखो ये मैंने फ्री प्लान यूज कर रहा था, तो फ्री प्लान में क्या होता है ना कि डेली की लिमिट होती है। ठीक है, और प्रो वर्जन थोड़ा कॉस्टली है, वो मेरे ख्याल से 1800 या 1900 रुपये उसका मंथली है शायद, आई थिंक। ठीक है, बट वर्थ इट है, वर्थ इट है, कि मेरा कितना टाइम लीवरेज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने जैसे पहले भी इसके साथ शेड्यूल बनाया हुआ, तो यहाँ पे राहुल सर का नाम, मेरा नाम, हरसिमरन सर का नाम, तो इसको ये पुरानी चीजें भी याद रखता है कि मैंने पहले शेड्यूल कैसे बनाया था अपना। ठीक है, तो इस समरी भी दे दी, टोटल 8 ट्रेनिंग है फ्रॉम 10 जून टू 25, 2 days गैप बिटवीन ईच ट्रेनिंग, कैचअप बर्थडे है आपका 12 जून को, तो 12 जून को आप फ्री हो। ठीक है, और कवर क्या क्या है, एएस सुपरवाइजर एंड मैनेजर फुल टीम मीटिंग। ठीक है, अब क्या लिखा, वुड यू लाइक अ पीडीएफ वर्जन, की मतलब ये आपको पीडीएफ में चाहिए, या फिर आपको व्हाट्सएप पोस्ट या स्टेटस पोस्ट में चाहिए, या रिमाइंड मैसेज चाहिए आपको इस ट्रेनिंग के लिए। अगर मैं बोल दूंगा ना कि रिमाइंड मी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरे गूगल कैलेंडर के साथ लिंक हो रखा है, तो ये मेरे को मेरे फोन के ऊपर एक दिन पहले नोटिफिकेशन दे देगा कि आपकी अगले दिन ट्रेनिंग है। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपने टाइम को लीवरेज करके चलता हूँ इन चीजों को यूज करते हुए, कि मेरी कल को कौन सी ट्रेनिंग है, परसों को कौन सी ट्रेनिंग है, तो वो मेरे को पहले आता है। एक होता है हम अलार्म लगा के भी बैठे हुए हैं, हमें याद भी है, लेकिन अब मैंने 10 जगह पे अलार्म भी लगाया हुआ है, मेरे को गूगल कैलेंडर से भी नोटिफिकेशन आ रही है। तो ऐसे करते करते आप इस चीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीख सकते हो, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, जवाब समझ सकता हूँ, इसलिए ये बिजनेस आप अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप रोजाना से 30 मिनट देंगे तो कुछ हफ्तों में अच्छा इनकम शुरू हो सकता है। आप रोजाना सोशल मीडिया या वीडियो देखने में कितना समय देते हैं, मतलब क्वेश्चन भी पूछ लिया कि आप रोज का सोशल मीडिया पे कितना टाइम लगाते हो। ठीक है, ये पिरामिड स्कीम हो सकती है, यानी कि वो जो होता है ना कि चेन बनाने वाला काम है, ये है वो है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये एक वैध और असली बिजनेस मॉडल है, जहां आप असली प्रोडक्ट बेचते हैं और दूसरों को भी हेल्प करते हैं, तो यहाँ से भी सीख सकते हैं यार। मुझे सेल्स का भी अनुभव नहीं है, यानी कि मैंने कभी सेल्स करी नहीं, मेरे से सामान नहीं बिकेगा, ये वो वगैरह वगैरह, इस तरह के लोगों के ऑब्जेक्शन होते हैं। मैं सोचता हूँ बाद में बात करेंगे, या बाद में सोच के बताता हूँ, बहुत महंगा है, अपने दोस्त या परेशानों को परेशान नहीं करना चाहता, मतलब इस तरह के ऊट पटांग क्वेश्चन के भी आपको जवाब मिल सकते हैं। सोच के देखो, ये आपका एक पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है, अगर आप इसको तरीके से, कि इससे मेरे को पूछना क्या है। ठीक है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए महत्वपूर्ण टिप्स ध्यान से सुने,
मतलब कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप ध्यान से पहले उसकी बात को सुनो, बीच में टोको मत, समझने के लिए सवाल पूछें, भरोसे के साथ जवाब दें, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें, अपनी या टीम की सफलताएं यानी कि अपने अचीवमेंट्स बताएं, आपकी टीम की टेस्टिमनीज बताएं। जवाब छोटे और पॉजिटिव रखें, यानी कि ऐसा नहीं कि बंदे को एक एक घंटा अपने फोन के ऊपर परेशान कर दिया, 15 मिनट 10 मिनट उसके बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करो। हमेशा बातचीत आगे बढ़ाने वाला सवाल, यानी कि आगे इसके बाद और भी बात हो ऐसा क्वेश्चन पूछें, ठीक है, कॉल टू एक्शन डालें। ठीक है। अब देखो, अब यही चीज के ऊपर अगर मैं आपको ट्रेनिंग दूं कि भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, आपने एक ऑब्जेक्शन को समझ लिया लेकिन किसी का नेट इशू हो गया, कुछ हो गया, आप खुद से ये सारी चीजें सीख सकते हो, खुद से। बस आपको, वो कहते हैं ना हमारे पास हथियार हैं, बस चलाने तो आने चाहिए ना, कि चलाने कैसे हैं। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आपको इसके बारे में समझ में आएगा। ठीक है। गॉट इट? समझ आया? यहाँ तक पॉइंट समझ में आया कि किस तरह से हम चैट जीपीटी को अपने काम के अंदर यूज कर सकते हैं, शेड्यूल बनवा सकते हो आप इससे, आप इससे अच्छे कैप्शंस भी लिख सकते हो जैसे, और इवन आप ये भी कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ना आपको अभी एक पोस्टर दिखाया था, है ना, एक मिनट। देखो, अब कई बार हमें ना समझ में नहीं आता है कि यार इस पोस्टर के नीचे हम क्या कैप्शन लिखें, कैसा कैप्शन लिखें, तो जस्ट वेट, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला पोस्टर है, ठीक है, और अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सबसे पहले मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, मैं इसको अभी डाउनलोड करूंगा। ठीक है, मेरे को सिर्फ सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पहला पेज चाहिए। ये मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास डाउनलोड हो गया पोस्टर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ओके, मैंने दूसरे उस पर खोला है क्योंकि उस वाले पे पोस्टर क्रिएट करने वाली लिमिट हो रखी है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे गया अटैच पे, सॉरी लॉगिन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसको आप अपने ना गूगल से भी लिंक कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ सॉर्ट हो जाएगी आपके लिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये मैंने इसको अपने गूगल से लिंक करना है। बस ये वाला प्रोसेस होता है कि इस तरह से आपने बस अपना नाम बताया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह थोड़े से पूछ लिया। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने इसमें क्या किया, फोटोज अटैच करनी है। सो मैंने अभी जो पोस्टर मैंने डाउनलोड करा था वो ये रहा। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ अपलोड कर दिया। ठीक है, अब मैंने सेशन की हाइप करनी है या मैंने सेशन के बारे में कुछ चीज़ प्रमोट करनी है, तो मैंने बस लिख दिया गिव, ये चाहो तो आप ये भी ना लिखो ना, गिव मी ये वगैरह, ये अपने आप ही चीजें उठा लेता है। गिव मी अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन फॉर दिस सेशन। ये देखो, ये इसने मेरे को भेज दिया। मैंने बस क्या करा, अपनी फोटो अपलोड करी जो मैंने डाउनलोड करी सेशन में। अब यही चीज मैं लिखने बैठता। ठीक है, आर यू ट्राई टू कंफ्यूजन विद मिस इन्फॉर्मेशन होल्डिंग योर बैक फ्रॉम सक्सेस, इट्स टाइम टू सेट रिकॉर्ड हाइट, जॉइन मिस्टर अमनदीप सीनियर मैनेजर एट एफएलपी पावर बुक सेशन, नो ब्लफ सेशन दैट विल चेंज एवरीथिंग,
ठीक है। बस कॉमन इंडस्ट्री मिट क्लियर और डाउट्स वगैरह वगैरह, टाइमिंग वगैरह सब बता दिया। वेदर यू आर न्यू टू द गेम लुकिंग फॉर लेवल अप, दिस सेशन इज योर गेटवे, क्लैरिटी कॉन्फिडेंट, डोंट मिस इट, हैशटैग वैशटैग सब मार दिए। अब मैंने बस क्या किया, इसको यहाँ से किया कॉपी। ठीक है, कॉपी किया और अपने पोस्टर के साथ अटैच किया और शेयर कर दिया, शेयर कर दिया। अब मैं इस चीज को हाथ से लिखने बैठूं तो कितना टाइम लग जाएगा यार, है ना। 2 मिनट का काम है। इवन अगर मैं चाहूँ ना, इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मेरे को ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए भाई, शॉर्ट चाहिए मेरे को, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट टाइप करा, अपने आप एनालाइज कर लेता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये देखो शॉर्ट कर दिया, छोटा सा कर दिया। ठीक है। और क्रिएटिव, मैंने कहा और क्रिएटिव बना के दो उसको। तो मतलब शॉर्ट है पर क्रिएटिव भी है, अच्छा है। मिथ बस्टेड, डाउट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, देखो बम बम बना दिया, फायर चला दी इधर, है ना, सब चीजें बना दी। कितना सिंपल है सोचो। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप इसका यूज करके इसको बना सकते हो। अब देखो आपने पोस्टर बनाना भी सीख लिया। अब आपको अगर चाहिए कि मैं हिंदी में लिख के बताता हूँ, कई लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है ना कि सर हम ऐसे लिख लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। देखो मैंने अब ऐसे बोल दिया कि मुझे इंस्टाग्राम पर डालना है ये पोस्टर, तो मुझे बढ़िया सा कैप्शन बताओ। बस ये वैसे बना दिया, आपको सेम चीज उसमें भी आ जाएगा। कंफ्यूज हो, लोगों की बातों से डिमोटिवेट हो, अब वक्त है रियलिटी चेक, है रियलिटी चेक का। अमनदीप जी एक सेशन करने जा रहे हैं जून इतने को, मिस्ट बस्ट मिथ आपके बस्ट करेंगे, मतलब डाउट क्लियर करेंगे आपके, और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। रेडी हो सक्सेस अनलॉक करने के लिए दोस्तों। तो देखो कितना कितनी बढ़िया चीज है यार। ठीक है कि आपको जैसे चाहिए वैसे आ जाएगा, जिस भाषा में पूछोगे वैसे आ जाएगा। ठीक है। अब चलो आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ठीक है। मुझे लीड जनरेशन करने में दिक्कत होती है, क्या करूं। लीड जनरेशन में दिक्कत आना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली है। ये डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म, किस ऑडियंस, कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हो। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। क्लियर टारगेट ऑडियंस डिफाइन करो। क्या आपको पता है कि आपका आइडल कस्टमर कौन है या आपका आइडल पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कौन है। एक्शन, एक प्रॉपर कस्टमर अवतार बनाओ। ये थोड़ा सोशल मीडिया से रिलेटेड बताया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको ऑफलाइन में भी बोल सकते हो कि मेरे को ऑफलाइन में करनी है। ठीक है। ऑनलाइन में डीएम स्ट्रेटेजी एंड एंगेजमेंट, बस पोस्ट करके छोड़ना नहीं है, डीएम में जाओ, लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दो, जेन्युइन कॉन्वर्जेशन चालू करो। एक्शन, न्यू फॉलोअर्स को वार्म वेलकम मैसेज भेजो, स्टोरी पे पोल या क्वेश्चन स्टिकर लगाओ, थैंक्स फॉर वोटिंग, कैन आई शेयर यू समथिंग, मे आई हेल्प यू टाइप का मैसेज भेजना शुरू करो। यूज लीग मैग्नेट, लोगों को फ्री चीज़ों के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन वैल्यू होनी चाहिए। एग्जाम्पल, फ्री में पीडीएफ दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने पीडीएफ बनाई थी कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे दूर करें, मोटिवेट कैसे रहें, है ना, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें। तो इस तरह की कोई पीडीएफ बना के कि अगर आप मेरी स्टोरी पे वन टाइप करते हो तो मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा। इसको भी आप ऑटोमेट भी कर सकते हो, इसके लिए भी बहुत सारे टूल्स आते हैं। एक मैनी चैट करके एक टूल आता है, जैसे आपकी स्टोरी के या कमेंट में कोई वन टाइप करेगा या आई वॉन्ट टाइप करेगा या जो भी आपने कोड रखा होगा कि फ्री टाइप कर दो, तो उसके इंस्टाग्राम के मैसेज में अपने आप वो पीडीएफ चला जाएगा। वो आपको लिंक विंक सेटअप करना पड़ता है। ठीक है। फ्री जूम का सेशन। तो इस चीजों को आप लीड मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हो। टूल कौन कौन सा यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया, कैनवा यूज कर सकते हो, आई कैचिंग एंड क्रिएटिव होता है क्योंकि ये। गूगल शीट, मैनी चैट जो भी मैं आपको बता रहा था, ऑटोमेटिक रिप्लाई के लिए आप मैनी चैट का यूज कर सकते हो, ये भी एक टूल आता है। ठीक है। इसमें जैसे आपने देखा होगा ना कि कई बार लोग बोलते हैं मेरी रील के अंदर आप ये कमेंट टाइप करो तो मैं आपको ये भेजूंगा। आपको लगता है वो इतना वेला होगा, 500 लोगों को वो एक एक करके भेज रहा होगा। वो उसने ऑटोमेट किया हुआ है कि जैसे ही कोई ये फ्री टाइप करेगा, वन टाइप करेगा, उसको ऑटोमेटिकली वो एक्शन ट्रिगर होगा और उसके इनबॉक्स के अंदर वो पीडीएफ या वो मैसेज जो वो भेजना चाहता है वो चला जाएगा। वॉन्ट टू क्विक बूस्ट, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक डीएम स्क्रिप्ट या भी बना सकता हूं। यानी कि इसने सिर्फ आपको आइडिया नहीं दिया, इसने आपको क्या बताया कि भाई मैं आपको एक स्क्रिप्ट भी बना के दे सकता हूँ, कंटेंट कैलेंडर भी बना सकता हूँ, लीग मैग्नेट का आइडिया भी आपके लिए बना के दे सकता हूँ। तो मैंने क्या बोल दिया, बना दे भाई।
अरे मैं यही लिखने वाला था, बना दे भाई, बना दो। ठीक है, लो, मैंने ये भी लिख दिया कि बना दो। परफेक्ट, ठीक है। अब इसने आपको मैसेज भी बना के दे दिया, हाय नेम, थैंक्स फॉर फॉलोइंग, आई होप पीपल ब्रेक में, मतलब ये तो उसने पोस्टर के रिगार्डिंग भेज दिया। आप चाहो तो उसको कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए कंटेंट का कैलेंडर भी बना के दे दिया कि भाई आपने रील डालनी है, आपने, ठीक है, स्टोरी पे क्या डालना है, आपने टेस्टिमोनियल के स्क्रीनशॉट कब डालने हैं, सैटरडे को, संडे को, फ्राइडे को। सोचो आप अपना एक एक दिन, एक एक दिन आप अपना इसके थ्रू आप शेड्यूल कर सकते हो कि मेरे को इतने बजे इतने टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सैटरडे को कौन सी पोस्ट डालनी है, फ्राइडे को कौन सी रील डालनी है, संडे को कोई सेशन की स्टोरी डालनी है, क्या डालना है। लीड मैग्नेट क्या होता है कि जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, उसको लीड मैग्नेट बोलते हैं। जो फ्री में पहले आप कुछ दे देते हो, उसके बाद लोग आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह से वो भी कर सकते हो, हुक बना सकते हो कि फ्री गाइड, ठीक है, मैं आपको दूंगा, इस तरह की चीजें। आई होप आपको ये तो बहुत मजा आया होगा। और ये ना आपको, वैसे तो एआई तो आजकल आपके व्हाट्सएप पे भी आता है, ठीक है। आपके व्हाट्सएप पे एक ब्लू ब्लू कलर का डॉट बनाता होगा ना, पर वो बड़े उसके बाद लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो। अब जितना ज्यादा आप इसको यूज करोगे दोस्तों, उतना ज्यादा आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, ठीक है, आपको नए नए आइडियाज आ रहे हैं। आप डिमोटिवेटेड कभी फील नहीं करोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार अब ये चीज मैं सीख रहा हूँ, ये चीज मैं अप्लाई करके देखता हूँ, ये चीज अप्लाई करके देखता हूँ। दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं। अब ये एक सेकंड के अंदर कई लाख, और ये देखो ये जो चैट जीपीटी है, ये जो है ना, ये आपको रिजल्ट जो देता है ना, ये ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से देता है, ये पीछे बैकएंड में कई हजारों कई लाखों सर्चेज करके जो बढ़िया चीज होती है वो आपको बताता है कि ये इसका क्रक्स है। अब एक आम बंदा कितना सर्च करेगा, कितना चीजें करेगा, लेकिन वो चीज आपके लिए इसने क्या कर दिया, बड़े इजीली कर दिया, है ना। तो आप इन दोनों चीजों का क्या कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है जी। आप चैट जीपीटी का भी ऐप डाउनलोड कर लो, आप कैनवा का भी ऐप डाउनलोड कर लो, और बनाना शुरू करो, चीजें करना शुरू करो। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन दोस्तों हमें ना देखो पेशेंस रखना है, हमें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, ठीक है। धीरे धीरे करके आप इन चीजों के अंदर एक्सपर्ट बनने लग जाओगे, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि मेरे को ये सारी चीजें ऐसे सीखनी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स बिजनेस बढ़ाना है तो सीखनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे करके अपने आप को अपग्रेड करते जाओ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जिस तरह से हमने पोस्टर बनाना सीखा, प्रेजेंटेशन बनाना सीखा, चैट जीपीटी का यूज करना सीखा, कहाँ कहाँ इनको यूज कर सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है कि मैं इनको अपने सोशल मीडिया पे यूज करूँ, मैं व्हाट्सएप पे यूज करूँ, अपने फॉरएवर वाले ग्रुप्स के अंदर मैं यूज कर सकता हूँ, बढ़िया बढ़िया पोस्टर बना के रिकॉग्नाइज करके, है ना। अब जो हमारे अगले स्पीकर आने वाले हैं वो आपको सिखाएंगे कि इन्हीं पोस्टर्स के थ्रू आप ऐड कैसे सेटअप कर सकते हो। अब देखो, ये जो ऐड वाला टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट और लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपका कोई टीममेट सेशन से अभी गायब है, आपको नहीं दिख रहा है, फोन करके बुला लो कि भाई बाद में मत बोलना कि ऑटोमेटिकली लीड अपने आप कैसे आती हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक लीड जो होते हैं कि मैंने थोड़े से पैसे खर्च कर दिए, 100-200 रुपए, और उसके थ्रू मेरे को लीड आ जाए, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे सीख सकते हैं, ओके। रेडी हो सीखने के लिए, ठीक है। सो अभी जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर अमनदीप जी, जो कि मेरी टीम में सीनियर मैनेजर भी हैं, बड़ी अमेजिंग नॉलेज है, ठीक है। उन्होंने भी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। सो वो आपको अच्छे से समझाएंगे अब कि किस तरह से आप फेसबुक पे ऐड सेटअप कर सकते हो, पेज कैसे बना के लिंक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ऐड, जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार लोगों को आता है कि अप्लाई ना हो, अगर आप बैठ घर बैठे पैसा कमा चाहते हो और आपने उसको फॉलो भी नहीं किया होता, लेकिन आपको उसके ऐड दिख जाते हैं, तो वही चीज अब आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है।